डीएक्सएन का सही प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन इसके अंदर भी है। तो यहाँ पे एक बात देखो, आपको इस पिक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये बंदा पूरे लैडर्स पर खड़ा है, लेकिन उसको उस तरफ जाना है, दीवार के उस तरफ, लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है इस पिक्चर क्या हमें सिखाता है कि सिर्फ नॉलेज होने से फायदा नहीं होगा दोस्तों, इसको यूज करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम, इट विल नेवर बी इनफ। बहुत बार होता है कि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। इसको मैं हमेशा एक लाइन में कहता हूं, एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है एग्जीक्यूशन। आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है, जितना पर्याप्त ज्ञान है, वही लोगों तक लेके जाना, यही है मेन मकसद आप लोगों का। ये नहीं कि मुझे बहुत सारा बताने को आना चाहिए, जैसे प्रवीण सर बोल रहे हैं या बहुत अच्छे स्पीकर बताते हैं, वो सारा का सारा मुझे पता होना चाहिए तब जाके मैं डीएक्सएन को प्रोडक्ट पोजिशनिंग करूंगा। तो दैट इज रॉन्ग थिंग। आपको चाय पीने से क्या फायदा हुआ, आपको प्रोडक्ट यूज करने से क्या बेनिफिट मिला, जो भी आपको फायदा मिल रहा है उसको आप शेयर करना शुरू कर देना चाहिए। और आप हमेशा एक बात, अपना खुद का अनुभव शेयर करते हो तो अपने आप एक प्रोडक्ट की पोजीशनिंग भी हो जाती है। यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड अ पीपल। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कि हम कभी भी व्यवसाय या बिजनेस डेवलप नहीं करते हैं, हम हमारे साथ अपने लोगों को क्रिएट करते हैं, हम डेवलप करते हैं पीपल। और ये जो कंपनियां या इस तरीके का जो ब्रांड होता है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, ये पीपल फ्रेंचाइजी बिजनेस कहा जाता है। और पीपल टू पीपल ये बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमें लोगों को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट की समस्याओं को समझना पड़ेगा। मार्केट में क्या दुविधा है, मार्केट में क्या समस्या है, मार्केट की क्या सबसे बड़ी अभी दुख क्या है, उन सभी चीजों को समझकर प्रॉपर तरीके से लोगों को बिल्ड करने वाला यह बिजनेस है। जब आप उन लोगों की समस्या का समाधान देते हो तो वो लोग आपके बनते चले जाएंगे। उन लोगों को ये कभी नहीं लगना चाहिए दोस्तों कि आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उनके सामने, आप उनकी समस्या का समाधान लेकर जा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज सीखने को मिलेगी आपको कि बिन आप प्रोडक्ट पिच मत करिए, आप किसी को प्रोडक्ट फोर्स भी नहीं करना है। आप एक समस्या के बारे में बात करना है और उस समस्या का समाधान आपके पास है, फिर वो आप इसके साथ बात करना है। इसको बोलते हैं आप कम्युनिकेशन के साथ रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए, इफ वी डोंट पोजिशन आवर प्रोडक्ट राइट, इट वोंट फेच राइट रिजल्ट। अगर हम सही तरीके से प्रोडक्ट की पोजिशनिंग ही नहीं करते हैं, प्रोडक्ट का कंसेप्ट अगर लोगों तक सही तरीके से नहीं लेकर जाते हैं, तो ये सही रिजल्ट लेकर नहीं देगा। और मार्केट स्कोप प्योरली डिपेंड ऑन हाउ वी पोजिशन आवर प्रोडक्ट। मार्केट का जो स्कोप है, कितना बड़ा मार्केट एक प्रोडक्ट को लेकर डेवलप किया जा सकता है, वो आप किस तरीके से प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड होता है। और डीएक्सएन प्रोडक्ट नीड टू पोजिशन इन अ सच ए वे, आज जो भी बातें हम बताएंगे इस तरीके से अगर आप इसको प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी बात करेंगे दोस्तों, तो आप बीमारी दवाई या किसी भी मेडिसिन या इसके बारे में सप्लीमेंट भी शब्द मत इस्तेमाल करिए, या इलनेस में बात नहीं ज्यादा करना है, हमें वेलनेस की तरफ ज्यादा बात करनी है। किसी को रोग बना भी होगा तो भी उनके पूरे परिवार को आपको वहां पर अप्रोच करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ किसी बीमार आदमी की मदद कर कर आप निकल जाना, तो आप एक डॉक्टर बन जाओगे और सामने वाला आपका पेशेंट बनकर रह जाएगा, तो इससे नेटवर्क कभी नहीं बिल्ड होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन आती है, वो है हम एक वेलनेस प्रवक्ता हैं, हम सभी एक वेलनेस एडवाइजर हैं, हम सभी एक स्वास्थ्य क्रांति के जनक हैं। और हर घर एक अच्छी स्वास्थ्य क्रांति लेकर जाना। Selling is nothing but a 90% conviction and 10% communication of conviction। इसका मतलब क्या होता है कि दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास, एक्साइटमेंट 90% वो काम करती है। आपका इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज वो 10% वर्क करेगा, लेकिन 90% जो वर्क करता है ना, आपका वो प्रोडक्ट को लोगों से बात करने का या अप्रोच करने का तरीका कैसा था, कितना एक्साइटमेंट थे। किसी का अच्छे प्रोडक्ट के बारे में आप बात करो, डीएक्सएन कॉफी के बारे में, और आपके अंदर वो एक्साइटमेंट ही नहीं है, तो सामने वाला बोलेगा शायद तुम्हें ही प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है। तो इसको बोलते हैं 90% कन्विक्शन होता है दोस्तों, एक दृढ़ विश्वास होता है आपका अपने प्रोडक्ट के ऊपर, 100% भरोसा। और फिर भरोसा के साथ आप जब एक्साइटमेंट से बात करते हो तो एक फ्यूल जैसा काम करता है। तो ये हमें देखिए, 10% एजुकेशन है, 10% इंफॉर्मेशन शेयर होनी है, लेकिन बाकी जो बातें हैं ना, एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म, आप ज्यादा आप खुश रहना, आप एक्साइटमेंट से बात करना, ये 90% वर्क करता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इसके साथ आज हम कुछ चीजें आज देखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट लर्निंग डीएक्सएन प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, कि मार्केट में भी चाय है तो हमारा चाय क्यों अलग है,
इसको बोलते डिफरेंशिएशन बताना। कई लोग बोलते सर मैंने तो कई कंपनी के बारे में स्पिरुलिना सुनी है, तो मैं डीएक्सन की स्पिरुलिना क्यों लूं? आज मैं बैंक में चला गया था, तो बैंक में मैंने जो मैं जिससे बैंक स्टेटमेंट निकाल रहा था, तो कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो मैं भी बैठा था, वो भी बैठा, तो हम बातें कर रहे थे। तो मैं स्पिरुलिना के बारे में जब बात किया, तो बोला एक अलग कंपनी का भी स्पिरुलिना है और एक कंपनी का स्पिरुलिना है, तो मैं डीएक्सन का क्यों लेना? तो यहाँ पर आपको प्रॉपर पोजिशनिंग बताना चाहिए, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होती है। फिर हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जस्ट जानकारी तो जरूर होना चाहिए स्पेशल फीचर्स के बारे में। उसके बाद प्रोडक्ट की हमारी जो फूड थेरीज है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी डू नॉट सेल आवर प्रोडक्ट। हम लोगों को कभी प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम लोगों को समस्या का समाधान देते हैं। तो इसके अंदर मार्केट में जो साइंटिफिकली जो बातें होती है, जो फूड थेरीज, जैसे एसिड अल्कलाइन एंजाइम थेरी, ये कई सारी थेरीज है और इसका भी आपको अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन रहेगा। तो फूड थेरीज से बात करना, स्पिरुलिना को बात करने से अच्छा है कि आप ग्रीन थेरी की बात करो। एक चाय से प्रोडक्ट की बात करने से अच्छा है कि आप एसिड और अल्कलाइन थेरी की बात करो। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि मैं आगे डायरेक्टली प्रोडक्ट में जाने वाला हूँ, तो पूरी थेरी में अलग अलग नहीं लूंगा। एंजाइम थेरी की बात करना है तो किस तरीके से आज खान पान में एंजाइम की कमी हो रही है और उससे हमारे पाचन तंत्र पर किस तरीके से परिणाम हो रहा है और किस तरीके से कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम शरीर के अंदर डेवलप होते जा रहे हैं। तो ये हम आज सभी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम सभी लोगों को इन फूड थेरीज के बारे में थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए और कई तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से पोजिशनिंग भी कर पाओगे। लर्निंग द स्किल यू वी यूज द प्रोडक्ट नॉलेज फॉर क्रिएटिंग। डीएक्सन की सबसे खास बात अगर कुछ है तो हम सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, वो है डीएक्सन का प्रोडक्ट। आज भी कई लोग, मतलब अगर आज 25-25 साल से लोग डीएक्सन के साथ कनेक्टेड हैं, तो सिर्फ पैसा पैसा नहीं सर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक कनेक्शन बनता है। वो प्रोडक्ट का एक कनेक्शन बहुत जबरदस्त डीएक्सन के अंदर है। और डीएक्सन एक प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कभी भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो हम लोग भी अपना अच्छा स्किल डेवलप करें और प्रोडक्ट प्रेजेंटर भी अच्छा बन जाए। प्रोडक्ट से आप अच्छे कंज्यूमर बना पाओगे और जितने ज्यादा कंज्यूमर बनेंगे, वो जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड कंज्यूमर बन जाते हैं, वही कंज्यूमर आपके लीडर बन जाते हैं। जो कंज्यूमर अभी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वही कंज्यूमर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे। तो क्रिएटिंग डिमांड, हमें क्या करना है, डिमांड को क्रिएट करते जाना है। हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमें प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करते जाना है। डिफरेंशिएशन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो मेन कॉज आता है और ये देख रहे हैं हम कि कैटेगरी टू कंज्यूमर्स। जो कैटेगरी होता है कंज्यूमर का, वो टू टाइप कैटेगरी होता है। एक होता है प्राइस को लेकर ज्यादा ही सतर्क कंज्यूमर होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पहले अपने हाथ में लेंगे, प्राइस को घुमा के देखेंगे, तो हमें पता चलता है यहाँ पे हमें क्या बात करना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि कई लोग प्राइस ओरिएंटेड होते हैं, तो कुछ लोग क्वालिटी से ओरिएंटेड होते हैं। वो बोलते हैं सर पैसा कितना भी जान दो, लेकिन मुझे क्वालिटी वाला ही प्रोडक्ट चाहिए, मुझे क्वालिटी वाला ही बात करो, मुझे रिजल्ट चाहिए, पैसा जाने दो, मुझे रिजल्ट की जरूरत है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्राइस पे हमें बात करते। तो आपको दोनों का भी आपको अच्छी तरीके से समाधान करना आना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है जब प्राइस की बात आती है तो आप उनको तोड़ के भी बात कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आरजीजीएल की बात करूं, तो मैं एक साथ एक आरजीजीएल में सामने खाके दिखाऊंगा। अभी मैं आपके सामने ये प्रोडक्ट ओपन करके इसको खोल के खाके दिखाऊंगा। क्यों खाके दिखा रहा हूं? क्योंकि आप कभी भी ध्यान दीजिए, मैंने अभी एक लाइन बोला था, 90% कन्विक्शन, सामने वाले का आपके प्रति विश्वास बढ़ जाना चाहिए और वो 90% वर्क करता है। इसलिए मैं प्रैक्टिकली सामने आपके प्रोडक्ट खा के दिखाऊंगा। और आज मैं आपको यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी प्रोडक्ट डिमोस्ट करने की बात आ जाए, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में किसी के सामने बात करने की आ जाए, तो आप प्रोडक्ट सेल्समैन बने मत, आप एक अच्छा काउंसलर बन जाइए। काउंसलर का मतलब होता है ये कोई दवाई नहीं है, ये सभी लोगों की जरूरत है। तो चलिए सर, मैं आज आपके सामने खा के भी दिखाता हूँ ताकि आपको जिंदगी में कभी भी ये ना लगे कि ये मेडिसिन है। इस लाइन को समझिए, मैं आपके सामने खा के दिखाता हूँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको लगना भी नहीं चाहिए कि हम बेचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। सही में ये प्रोडक्ट सिर्फ दवाई नहीं है, ये हमारी हर रोज का खाना है। हम सभी लोग, मेरे घर में मेरे बच्चों से लेकर, मेरे मम्मी पापा से लेकर, मेरी बीवी से लेकर, हम सभी लोग इसको खाते हैं, डेली खाते हैं। तो मैं आपको आपके दिमाग से वो डर हटाने के लिए आज खा के दिखाता हूँ। इस तरीके से लाइन बोलकर सभी लोग खा के दिखाएंगे। क्या आप लोग तैयार है? जल्दी बताएंगे सभी लोग। और कितना लोग इस प्रैक्टिस को अभी भी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है हाँ सर, यस सर, मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ और इसका मुझे फायदा क्या होता है। आप नहीं कर रहे हो तो आप इसको आज से शुरू कर दीजिए।
ये ट्रेनिंग में आना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनकर इधर से सुनेंगे फिर इधर से छोड़ देंगे या फिर उसको फिर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ट्रेनिंग सुनने का। इसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें जब आपसे शेयर करता हूं तो आप इसके ऊपर 100% प्रैक्टिकल बन जाइए, प्रैक्टिकल बन जाइए। 90% हमें सामने वाले को विश्वास देना है कि जो बात मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ वो बहुत सुरक्षित है। साहब आज कोई भी दवाई या कोई भी डॉक्टर भी कहीं मेडिसिन लिख के देता तो कोई खाके नहीं दिखाता। कोई भी सप्लीमेंट एजेंट भी आ जाता है या कोई हेल्थ कंसल्टेंट भी होता है तो कभी किसी सप्लीमेंट को खाके नहीं दिखाएगा। अरे सर आपके शरीर में ना कैल्शियम की कमी है तो वो कैल्शियम टैबलेट देगा कोई भी, लेकिन कैल्शियम खाके दिखाएगा क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये बात डीएक्सएन में जरूर आप कर सकते हैं, तो क्यों ना डीएक्सएन को एक अलग बना के चलो आगे। आर यू रेडी फॉर दैट? 5 RG 5 GL यानी 10 कैप्सूल मैंने अभी आपके सामने खा के दिखाया। तो आप लोग भी इस आदत को बरकरार रखेंगे तो उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग तैयार है? जल्दी बताइए। सभी लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। डोंट फोर्स द प्रोडक्ट। अब उसको लेना है नहीं लेना है उसकी जिम्मेदारी है। आपने तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया, अब उसका डर भी आपने खत्म कर दिया कि देखो मैं खुद खा के दिखा रहा हूं। और अगर खा के दिखाता इसका मतलब है कोई दवाई नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार लोगों को क्या लगता है कि ये खाने से मुझे कोई दुष्परिणाम ना हो। यस और नो? चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में जब बात कर रहा हूं तो कुछ चीजें थोड़ी सी स्पीड से बताऊंगा और कुछ चीजें थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा। दूसरा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, सभी के लोगों के सामने स्क्रीन ओपन हो रहा है। यस और नो? तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ेंगे और जहां जरूरत है वहां पे अच्छी तरीके से डिटेल में भी जाएंगे। तो जब भी हम बात करेंगे, आप एक वेलनेस एडवाइजर बन के ही बात करें। आप बोलना मैं एक स्वास्थ्य सल्लागार हूँ, खुद को बोलना मैं एक स्वास्थ्य सल्लागार हूँ। और मी मराठीमध्ये बोलाल तर मी एक आरोग्य मित्र आहे असं बोला डायरेक्ट। मी एक आरोग्य मित्र आहे, मी एक हेल्थ कन्सल्टंट आहे। आणि आज सर दुनियाची सर्वात मोठी क्रांती जर कुठली असेल तर स्वास्थ्य क्रांति है, ज्यालाच म्हणतो आपण वेलनेस रिवॉल्यूशन। आणि आता अब तक तो आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आया था, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी आके गया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी बनने जा रही है? ट्रिलियन से ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है वेलनेस इंडस्ट्री। और सभी लोगों को आज अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, निरोगी रहना है, तारुण्यदायी रहना है और यूथफुल रहना है और बीमारी से मुक्त रहना है। ये सर नो? तो इसमें हमें इन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से सीखना है। ये किताब आपके सामने जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ना भी है और ये प्रेजेंटेशन के लिए आप जरूर यूज करना सीखिए आज से। अब सबसे दूसरा सवाल आता है कि सर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आवर बॉडी इज द बेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे अच्छी एसेट अगर कोई है तो हमारा शरीर है। और सामने वाले को ये रियलाइज करके दीजिए कि शरीर से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ उदाहरण के तौर पर आप भी बातें कर सकते हैं। सर एक गाड़ी की वैल्यू क्या होती है, एक घर की वैल्यू क्या होती है। आप इस तरीके से क्या करना है, हमें कस्टमर को इस तरीके से जब बात करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब मूल्य बढ़ जाता है। और फिर वो सामने वाला कभी भी प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर निगोशिएशन से बात नहीं करेगा। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बॉडी है। आपका गाड़ी का आप सर्विसिंग करते हैं, बॉडी का करते हैं क्या? गाड़ी का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है तो बॉडी का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है क्या? अगर गाड़ी की सर्विसिंग होनी चाहिए तो बॉडी का सर्विसिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर गाड़ी का पार्ट एक दिन में खराब नहीं होता है तो हमारा शरीर का पार्ट एक दिन में खराब होता है क्या? तो यहाँ पे एक बात आती है, हमारे शरीर के सभी अंग इंपॉर्टेंट हैं। और आज मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ और जिस मिशन के बारे में आपसे बात करूँ, ये वेलनेस रिवॉल्यूशन है। और वेलनेस रिवॉल्यूशन का मतलब ही होता है आपकी हेड टू टो, आपके सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर की मदद करना। और एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों ने शेयर करनी है, वो है हमारे जो प्रोडक्ट है वो किसी भी तरह से दवाई नहीं है, बल्कि रोग निर्माण के कारणों को कोशिकाओं में जाकर ढूंढते हैं। कोशिका जहाँ बीमारी के कारण छुपे हुए हैं। तो देखेंगे आप, ये सभी लोगों को पता है कि जब कोशिकाएं स्वस्थ होगी तो शरीर स्वस्थ होगा। कोशिका बीमार शरीर बीमार, कोशिकाएं अच्छी रहेगी शरीर अच्छा रहेगा। सो कोशिकाओं को स्वस्थ बनाने का अगर सबसे बेहतरीन खाना अगर कोई है तो वो डीएक्सएन के अंदर है दोस्तों। और क्योंकि आज बीमारी का कारण भी एक सेल होती है, एक सेल में कोई भी रोग पैदा होता है और फिर पूरा शरीर और पूरा सिस्टम जब डैमेज होता है तब जाके रिपोर्ट में आ जाता है। बीमारी के कारण कुछ हमें पता होने चाहिए। तो जीवन शैली पहला कारण है,
लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारे बीमारी के कारण बनने के प्रमुख दो कारण बताए जाते हुए है टॉक्सिन और इनबैलेंस। हम सबको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से विषैले तत्वों का बाहर शरीर में आना। अब पॉइजन कहाँ कहाँ से आ रहा है, टॉक्सिन कहाँ कहाँ से आ रहा है, और बॉडी के अंदर इनबैलेंस होता है। दो तरह के टॉक्सिन शरीर में होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल टॉक्सिन, दूसरा होता है इंटरनल टॉक्सिन्स। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये पेज नंबर 5 और 6 पर आपको मिलेंगे एक्सटर्नल टॉक्सिन्स, और 6 पेज पर होगा इंटरनल। इंटरनल यानी शरीर के अंदर पैदा होने विषैले तत्व। एसिड कहाँ बनता है, शुगर कहाँ बनती है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, ये शरीर के अंदर बनता है, तो इसको इंटरनल कहते हैं। शरीर खुद तैयार करता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा से ज्यादा बन जाए तो शरीर के लिए बीमारी का कारण बन जाता है। और साहब ये सारे के सारे कारण एक कोशिकाओं में शुरू हो जाते हैं, और एक कोशिकाओं से एक ऑर्गन, और एक ऑर्गन से सिस्टम खराब होने के लिए कई साल भी लग सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल लग सकते हैं। तो ये जो खराबी है इसको हम कहते हैं बीमारी के कारण है, तो रोग निर्माण के कारण। और आपको मैं एक अच्छी सूचना दूं यहाँ से, तो आप भी किसी की भी समस्या के बारे में अगर बात करेंगे स्वास्थ्य समस्या पर, तो रोग निर्माण के कारण पे जाइए पहले, और फिर कारण आता है कोशिकाओं में। तो एक कोशिका को स्वस्थ करने के लिए गैनोडर्मा कैसे वर्क करता है इसके बारे में बात करेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? फिर बॉडी इनबैलेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आता है आपके शरीर के सभी फंक्शन संतुलित प्रभाव से काम करें। यानी बॉडी इनबैलेंस का मतलब होता है किसी भी अंग के अंदर इनबैलेंस ना हो, फंक्शन जो होते हैं वो संतुलित होने चाहिए, ना वो ज्यादा होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए। जब ज्यादा होते हैं तो दवाइयां कम होने के लिए होती है, फिर कम हो जाए तो ज्यादा करने के लिए होती है, लेकिन इसको बैलेंस करने का काम हमारे उत्पाद करते हैं। हम आगे बात करेंगे कैसे होता है। और फिर एक बात आती है अवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, मतलब इतना कचरा शरीर में है। ये भी सवाल आप लोगों को पूछिए, ये कारण जो है वो किस किस के शरीर में है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ये जो कारण आज मैं बोल रहा हूं ये किस किस के शरीर में है, सर नो जल्दी बताइए। सिर्फ बीमार लोगों के शरीर में कि हम सभी के शरीर में कारण मौजूद है, सर नो? तो सभी लोगों को आज डायबिटीज हुआ है, सभी लोगों को अस्थमा, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो कारण सभी प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में मौजूद है। तो फिर क्यों हमें आज लेबल नहीं लगा है? इसका एक कारण है आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर हमारा शरीर है। और आज अगर आप देख रहे हैं कोरोना के भी इस काल में महामारी तो बढ़ चुकी है, लेकिन जिसका प्रतिकार शक्ति खत्म वो खत्म, जिसका प्रतिकार शक्ति मजबूत वो मजबूत रहेगा, जिसका प्रतिकार शक्ति अच्छा रहेगा उसको कोरोना भी हो जाए तो भी वो जल्दी घर में बैठकर भी ठीक हो जाएगा, कुछ दवाइयों के साथ ठीक हो जाएगा और इम्यूनिटी प्रोडक्ट खाकर वो नॉर्मल बन सकता है। लेकिन जो प्रतिकार शक्ति से पूरा खत्म हो चुका है तो उसको ऑक्सीजन पे ही जाना पड़ेगा, आईसीयू, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है। तो आज लोगों के लिए स्वास्थ्य से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जरूर इन चीजों में अच्छी तरीके से अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बनना शुरू हो जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और आज एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, बहुत जबरदस्त जानकारी इसके अंदर मिलेगी कि हम कोई भी व्यक्ति 100% निरोगी नहीं है, हम में से कोई भी 100% स्वस्थ नहीं है दोस्तों। एवरीवन इज इन प्री इलनेस स्टेज, सभी लोग बीमारी की किसी ना किसी अवस्था से जा रहे हैं। तो कुछ लोग प्री इलनेस मतलब पूर्वावस्था में है, मतलब शरीर में कुछ हो रहा है समझ में नहीं आता। कुछ लोग लक्षण अवस्था में है, मतलब कुछ तो जानी हो रही है, कुछ तो लक्षण आ रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों को रोग अवस्था आ चुकी है तो उनको लग चुके हैं लेबल्स, बीमारी के लेबल। और इसमें से कुछ लोग क्रॉनिक डिसीज यानी गंभीर रोग अवस्था के अंदर चले गए हैं, तो उनको डॉक्टर बोलते हैं अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, या फिर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, इनको घर लेके जाइए और कुछ सेवा कर दीजिए। इसको बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज स्टेजेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर का स्टेज आ चुका है, और साहब ये रातों रात नहीं होता है। आज हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की स्थिति में आ चुके हैं, यस और नो? इसको सर अच्छी तरीके से पढ़ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये स्थिति जब आ जाती है तब लाखों रुपए शरीर पर खर्च हो रहे। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये एक ऑर्गन निकाल कर दूसरा ऑर्गन बिठाना, ये कहाँ की समझदारी है? आप गाड़ी का पार्ट निकाल कर बिठा देते हो, क्या हमारा गाड़ी और हमारा बॉडी में कुछ फर्क नहीं है? वैसे देखा जाए तो वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम तो एक जीवन है, और हमारे बॉडी का कोई पार्ट निकाल कर दूसरा पार्ट बिठाएं तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जिंदगी भर के लिए डॉक्टर का रिकरिंग शुरू रहेगा। यहाँ पे बात आती है तो क्या ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आनी चाहिए जहाँ डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पे एक साइन करो और अभी अस्पताल में हम अभी ऑपरेशन करेंगे, और बाहर एक 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 बल्ब लगता है, आप उस बल्ब की तरफ देखना, अगर रेड लग गया तो इंसान चला गया, ग्रीन लग गया तो अभी भी है। ऐसा चलेगा? क्या ऐसी स्थिति आनी चाहिए?
थोड़ा सा डर भी बिठा दीजिए सर दोस्तों। और ये स्थिति आज बढ़ चुकी है कि नहीं बढ़ चुकी है? रोग निर्माण के कारण लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके हैं? तो क्या कोई दूसरा रास्ता है जहां से आप स्वस्थ महसूस कर सकते हैं या निरोगी रहने के लिए? दोस्तों इस तरीके से जब आप बात करते हैं, और मैं आपको जरूर कहूंगा ये जो टूल बन चुका है ना, इसको जरूर अच्छे से पढ़कर आगे बढ़िए। इसके कारण लोगों का जीवन आयु भी है 120 से 30, 40 और 60 के नीचे का अंदर आ चुका है। आज 60 में लोगों की डेथ हो रही है और 30 में भी हो रही है। आने वाले समय में तो 30 साल हो सकता है शायद एवरेज एज, क्योंकि आज आप देख रहे हो जितना टॉक्सिन बढ़ता जा रहा है उतना लोगों का उम्र कम होते जा रहा है। और बचपन में एक एक दिन का बच्चा जन्म ही नहीं हुआ तो आज टॉक्सिन का डीएनए से उसके बॉडी के अंदर आ रहा है। मम्मी पापा के शरीर में इतना टॉक्सिन बन चुका है तो वही टॉक्सिन बच्चे के शरीर में प्रवेश कर रहा है। मम्मी और पापा का कोशिका मैंने डीएनए बोलते हैं उसको, वो डीएनए से ही पहला बीमारी लेकर आता है। और यह सिचुएशन है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मैरिड कपल फोकस करने। सभी मैरिड कपल अगर ये प्रेजेंटेशन सुन रहे होंगे, शादी नहीं हुई है, तो मैं आपको अभी बोलूंगा तुरंत गैनोडर्मा पहला खाइए फिर शादी करिए। शादी हुई है तो पहले गैनोडर्मा खाइए फिर बच्चा का ध्यान दीजिए। रेडी फॉर दैट। तब तक बच्चे की तरफ सोचिए मत जब तक कि आप अपने बॉडी की बीज चिकित्सा या अपने पूरे बॉडी को प्यूरिफाई ना करें, माइक्रो स्कैनिंग ना हो आपके शरीर का, तब तक आप बच्चे की चिंता मत करें, बच्चे का ध्यान या सोच भी मत लाइए। कितना दिन? 6 महीना रुकना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा शादी के पश्चात। 6 महीना आपको खाना है प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा दोनों को खाना है, माता और पिता दोनों को खाना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को खाना है, और तब जाके आप बच्चे पे ध्यान दीजिए। तो देखिए ये जो आने वाला काल है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो बीमारियां बच्चा जन्म लेके पैदा होके ले रहा है। आपके बॉडी का एसिड उसके शरीर में जा रहा है, आपका हार्मोन उसके शरीर में जा रहा है, आपके शरीर के सभी दोष वो लेकर आ रहा है। तो सोचिए आज अपना शरीर इतना खराब होते जा रहा है तो क्या आप अपने बच्चे को हेल्दी देखना पसंद करोगे या अनहेल्दी? सोच आपके ऊपर है, थोड़ा सा डर होना ही चाहिए दोस्तों। बहुत बड़ा मार्केट है, आप सोच नहीं सकते। शादी बारात में लोग 10-10 लाख रुपया, 20-20, 25-25 लाख खर्चा करते, तो आपका 10-12-15 हजार का किट नहीं लेंगे क्या आप अच्छी तरह से पोजिशनिंग करोगे तो? जस्ट वेलनेस के ऊपर जाना सर, वेलनेस बहुत बड़ा चीज बनते जाएगा। आपको करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। आपको प्रोडक्ट की पोजिशनिंग और फिर प्रॉपर प्लान की पोजिशनिंग, इन दोनों चीजों पे ध्यान देना ही है। सो सब कुछ इतना होने के बावजूद सभी लोगों को स्वस्थ रहना है, कोई भी उम्र हो, एक दिन से बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक। आप सवाल पूछिए कि आप सही में स्वस्थ रहना चाहते हो, तो क्या रास्ता है इसके लिए हमारे सामने? मैं आपको सवाल पूछता हूँ, सर शरीर के सभी अंग इंपॉर्टेंट है, तो क्या ऐसा कोई सोल्यूशन हमें पता है जो आपके पूरे शरीर पर काम करे? क्या सर ऐसी कोई आपकी जानकारी आपके पास आई है जो इसका सेवन करने से आपके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक वो काम करता है? तो वो भी बोलेगा सर ऐसे तो मुझे पता भी नहीं है। और फिर आप दिखा देना गैनोडर्मा लूसिडम, ये आ जाता है। फिर 10 पॉइंट इसके अंदर, 11 पॉइंट हमने लिखे हैं, ये 11 पॉइंट आप रट्टा मार लीजिए इसको। जो भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ेगा वो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्शन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है रिगार्डिंग गैनोथेरेपी, गैनोडर्मा। और फिर डीएक्सएन का गैनोडर्मा के बारे में यहाँ पे जानकारी है, आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ना है और गैनोडर्मा के ज्ञानोथेरेपी सेशन में भी आपको इसकी बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। इसको तो किंग ऑफ हर्ब बोलते हैं। इसमें इन शॉर्ट बोला जाए तो इसमें 400 मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, यानी 400 ऐसे पोषण तत्व है, 400 ऐसे मेडिसिनल तत्व है, 400 से ज्यादा, जो कि आपके कोशिकाओं की मदद करते हैं, आपकी हर सेल की मदद करते हैं और आपके अंदर, शरीर के अंदर उन रोग निर्माण के कारणों को ढूंढने की ताकत इस गैनोडर्मा के अंदर है। इसलिए इसका हमने नाम दिया आइडेंटिफायर हर्ब। क्या बोलेंगे इसको आप लोग? आइडेंटिफायर हर्ब। कोई भी गैनोडर्मा दिखाएंगे तो बोलना आइडेंटिफायर हर्ब है। क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर हर्ब। लिखिए आइडेंटिफायर हर्ब। ये भी आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन में। कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास भी गैनोडर्मा है, हमारी कंपनी का भी गैनोडर्मा है, तो वाई डीएक्सएन गैनोडर्मा? तो आपको ये पता होना चाहिए डीएक्सएन के गैनोडर्मा 6 अलग अलग तरह की गैनोडर्मा से टिश्यू कल्चर से मदर गैनो, ये डीएक्सएन का पेटेंट है और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन गैनोडर्मा, इसीलिए 200 से ज्यादा कंट्री में पहुंच चुका है। और आज आप इसका फैक्ट्री सेटअप, खुद का फार्मिंग है। कोई भी बोलेगा मेरे पास भी स्पिरुलिना है, मेरे पास भी सर नोनी जी है, नोनी है, एक सवाल पूछना उनको और वो सवाल पूछना सर सोर्स क्या है पता है क्या आपको? वो बोलेगा मेरे पास भी नोनी का फ्रूट है या मेरे पास भी नोनी का जूस है, मेरे पास भी स्पिरुलिना है, मेरे पास भी गैनोडर्मा है। तो आप एक सवाल पूछिए, मुझे एक बात बताइए सर, अगर आपके पास है, आपको जानकारी इसके बारे में, तो उसका सोर्स क्या है मुझे बताओ। आपके पास जो है उसका सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब क्या है? कहां से आती है, कहां से बनती है, क्या उसके बारे में आपको कितना जानकारी है? सिर्फ बेचने के बारे में मत बताओ सर, मुझे सोर्स बताओ पहले।
कहाँ बनता है, और मुझे पता है 99% लोग ये बता ही नहीं पाएंगे कि वो नोनी कहाँ बनता है। वो उनको ज्यादा उसके बारे में, उसका फार्म कहाँ पर है, खेती कहाँ पर है, ये नहीं कि फैक्ट्री का फोटो दिखाओ, सिर्फ फैक्ट्री भी नहीं चाहिए, उसका फार्मिंग कहाँ पे होता है। गैनोडर्मा है, लेकिन गैनोडर्मा का फार्म जाकर आए हो, इस तरीके से आप काउंटर अटैक भी कर सकते हो, जो आपको इस तरीके से कंपैरेटिवली भी बात करते हैं। तू ज्ञानोथेरेपी को सर बहुत अच्छे से समझना, इसका एक टॉपिक बनता है डीएक्सएन का, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर भी आता है ज्ञानोथेरेपी, ये भी एक मॉड्यूल डीएक्सएन के अंदर है। ये चिकित्सा पद्धति है और ये डीएक्सएन की एक अनोखी पहचान है। तो डॉक्टर लीम सियोजिन ने पूरे विश्व को एक अनोखी पहचान करा के दी है, और इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन थेरी और कुछ फूड थेरीज के बारे में बात की है, और रूट कॉज ऑफ थेरेपी के अंदर बात की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो थेरेपी है, इसके बारे में आप सजग हो जाइए, इंफॉर्मेशन लीजिए, इसको पढ़िए, और ज्ञानोथेरेपी के सेशंस भी सुनने के लिए तैयार रहिए। हम लेंगे इसके बारे में, कई सेशंस होते हैं जहां पर हम इस थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं गैनोडर्मा आरजीजीएल के पास। माइक्रो स्कैनिंग का मैंने एक सीरीज शुरू किया है, और ये सीरीज आपकी बहुत हद तक मदद करेगा सभी लोगों को। माइक्रो स्कैनिंग सीरीज के डे 1, डे 2, डे 3 के अंदर कंटिन्यूअसली बरकरार रही है। और अभी एक अगला टॉपिक मेरा बायोग्राफी के अंदर आ रहा है डॉक्टर लीम का। तो हमारे जीवन में फूड सप्लीमेंट और फूड का क्या महत्व है डॉक्टर लीम की भाषा में, वो टॉपिक मेरा आई थिंक कल ही निकल कर आएगा। तो वो बायोग्राफी है, डॉक्टर लीम की बायोग्राफी, डॉक्टर लीम की जीवनी, और फिर डॉक्टर लीम की भाषा में हम कल बात करेंगे। आर यू एक्साइटेड? तो सभी लोग यूट्यूब चैनल में भी बरकरार रहिए, डीएक्सएन सिक्योर लाइफ, डीएक्सएन सिक्योर लाइफ फेसबुक पेज में भी बरकरार रहना है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट है डीएक्सएन का जो कोर वैल्यू प्रोडक्ट है वो है ज्ञानोडर्मा। और ज्ञानोडर्मा का मतलब ही होता है कि आपके शरीर के लिए जड़ी बूटियों में राजा है। तो ज्ञानोडर्मा एक वनस्पति का राजा होने के नाते ये कोर प्रोडक्ट डीएक्सएन का है। डीएक्सएन का जो शुरुआत हुआ है एक हर्ब को लेकर हुआ है, एक वनस्पति को लेकर पूरे विश्व में डीएक्सएन ने, आज डीएक्सएन ने पूरे वर्ल्ड में डीएक्सएन प्रोडक्ट पहुंचा है। अब देखिए यहाँ पर बात आता है, तो सबसे पहले आप एक सवाल पूछना लोगों को कि सर हमारे शरीर में आज आने वाले समय में रोग निर्माण ना हो, ऐसी आपकी इच्छा है क्या? पहला इच्छा है क्या, पहला तो आप इसको बोलना, सर आपकी इच्छा है क्या आने वाले समय में कभी भी कैंसर, डायबिटीज या हार्ट अटैक या हृदय रोग ना हो? ये यस ही बोलेगा, आप पहला यस लेना। जितनी यस लेते ना आप प्रेजेंटेशन के दौरान, उतना आपका प्रोडक्ट जल्दी सेल आउट हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। आपको सामने वाले के यस में जाना है। इसको एक अच्छा वर्ड है, कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को हाँ के साचे में ढालना। क्या बोलते हैं इसको? हाँ के साचे में ढाल दो। यस बोलना है, बार बार यस बोलते जाना है, वो आपके साथ रैपो बिल्डअप होते जाना है। तो सवाल आता है, क्या आप सही में स्वस्थ रहना चाहते हो? तो पहले बोलेगा हाँ सर बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो क्या आपको पता है कि शरीर में आज कितने परसेंटेज तक खराबी आ चुकी है? और हर शरीर में आ रही है, हर बॉडी में आ रही है। आज 90% ब्लॉकेज होने के पश्चात भी पता नहीं चलता। ट्यूमर बनते हैं, लेकिन जब तक बायोप्सी नहीं करते तब तक कैंसर पता नहीं चलता। लिवर फेल्यूर हो जाता है, तब तक तो पता नहीं चलता कि लिवर फेल कैसे हो गया। ये किडनी फेल्यूर हो जाता है, तब तो इसको पता ही नहीं चलता किडनी फेल कैसे हो गया मेरा। रातों रात होता है? नहीं सर, इसकी शुरुआत 5-10% आपकी कोशिकाओं में होती है। तो हमें एक ऐसा कोई समाधान चाहिए जो हमारे लिए माइक्रो स्कैनिंग का काम करे। सर ये बहुत जबरदस्त जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, माइक्रो स्कैनिंग का काम करे, यानी शरीर में जाने के पश्चात जब ये ब्लड में घुल जाए तो पूरे शरीर के लिए काम करे। माइक्रो स्कैनिंग यानी रोग निर्माण के कारणों को पहचानना, रोग निर्माण के कारणों को ढूंढना, कोशिकाओं को ढूंढना जो खराब होती जा रही है, और फिर उन कोशिकाओं में से उन कारणों को, कॉज जिसके कारण कल कैंसर बन सकता है, एक कोशिका भी वैसी होगी शरीर में तो उसको आज स्वस्थ बनाना समझदारी है। बोल सकते हैं सर आप? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो लाइन इसको अच्छे से आप स्क्रिप्ट बनाइए, अच्छे से जानकारी लीजिए, और फिर बहुत बड़ा मार्केट इसके अंदर है। और फिर आप एक 1 लाख का इनकम का प्लान भी दिखाना। देखिए आप कितना बड़ा काम कर पाओगे, आपको पता नहीं है, और फिर आप हर व्यक्ति को टच करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमार व्यक्ति के पास जाना है, हमें तो सही साधारण लोगों के पास जाना है। सर सिर्फ कोरोना इंपॉर्टेंट कि पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? वो बोलेगा सर पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ा आपका आधा घंटे का समय चाहिए, 30 मिनट्स का, मैं आपको पूरे शरीर के सॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। यस बोलेगा कि नहीं बोलेगा, जल्दी बताओ, यस और नो? तो देखिए ज्ञानोडर्मा के बारे में जब भी बात आती है, आइडेंटिफायर हर्ब, क्या बोलेंगे हम सब लोग? लिखिए कमेंट में आइडेंटिफायर। गलती भी हो जाए स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मैसेज लोगों तक लेके जाइए।
आपके सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाइए माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट गैनोडर्मा का, और वो है रोग निर्माण के कारणों को 5% के अंदर ही जाकर ढूंढना और उन कारणों को शरीर से बाहर निकाल देना। शरीर के अनावश्यक विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की अद्वितीय क्षमता। विषैले तत्व यानी टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स यानी रोग निर्माण के कारण, शरीर के अंदर जो छुपे हुए हैं मूल कारणों को। इतना जबरदस्त लिखा है देखो किताब के अंदर, कि मेरा बात करने का तरीका जैसे है उस तरीके से आपको ये स्क्रिप्ट के अंदर मिलेगा। ज्ञानोडर्मा में पाया जाने अति दुर्लभ असाधारण तत्व, जिसके कारण इसके सेवन से शरीर के विभिन्न अंगों में क्षतिग्रस्त और अस्वस्थ कोशिकाओं की सूक्ष्म जांच करते हुए उन कोशिकाओं में से विषैले तत्व यानी रोग निर्माण के मूल कारणों को शरीर से बाहर निकालकर कोशिका एवं शरीर क्रियाओं को कार्यक्षम, पुनर्निर्माण और फिर से रिजनरेशन करने में मदद करता है। इसको समझना सर, विषय तत्व विमोचक, इसको बोलते हैं 10 सेकंड ओपनर। 10 सेकंड ओपनर दोस्तों, 10 सेकंड ओपनर का क्या मतलब होता है? सामने वाले को 10 सेकंड में भी आप बात करके आगे जा सकते हैं। सर नो, आइडेंटिफायर हर्ब, निदान, निराकरण और पुनर्निर्माण इन सभी में मदद करेगा। फिर जीएल के बारे में जब भी बात करते हैं तो थोड़ा सा ये बहुत पहले से पूछना, सर आप प्राणायाम करते हैं? ये पोजिशनिंग देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ अभी प्रोडक्ट की। समय का प्राणायाम तो रोज करना चाहिए लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। कुछ लोग बोलते हैं हाँ शुरू किया था 15 दिन के बाद बंद कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रहती है। बात सही है कि नहीं है मुझे बताओ। कुछ लोग शुरू करते हैं, महीना भर करते हैं, वो हा हु हा सब चलता है, डीप ब्रीदिंग लेना है, सब सब समझ लेते हैं, सब पता है, लेकिन सर कंटिन्यूटी नहीं होता है। तो बोलना सर प्राणायाम करने से हमारे ऑक्सीजन की वैल्यू यानी ओरैक वैल्यू बढ़ती है, करना तो चाहिए, लेकिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है? हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो उन खून के मॉलिक्यूल्स को यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़कर हर कोशिकाओं का मुंह खोलकर उसके अंदर लेकर जाना, उसको बोलते हैं ओरैक वैल्यू को बढ़ाता है। तो ज्ञानोडर्मा का सेवन करने से आपकी कोशिकाएं ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करना शुरू करती है, और ये विज्ञान और साइंस कहता है जो कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है वो फिर से नॉर्मल बन जाती हैं, और ये कोई दवाई काम नहीं कर सकती। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राणवायु प्रतिरक्षक, शरीर क्रियाओं का संतुलक, जिसके कारण शरीर में कोशिकाओं में फिर से संतुलन आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपके शरीर में एक फंक्शन बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में कई रोग शरीर में आने से रुक जाते हैं, जिसके कारण आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप हो जाती है, और आपके शरीर का कोशिकाओं का लड़ने की क्षमता मजबूत बन जाती है। ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बढ़ाते हुए शरीर क्रियाओं में संतुलन लाने की अनोखी क्षमता, शरीर संतुलन संरक्षण, सब इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सभी चीजें इसके अंदर डिटेल में लिखी हुई है कि व्यू डीएक्सएन गैनोडर्मा के अंदर कौन सी विशेषता है। तो गैनोसेलियम जीएल को बनाते हुए गैनोडर्मा वनस्पति को 20 दिनों तक अलग से उगाया जाता है और फिर जीएल कैप्सूल बनाया पाउडर में, और पाउडर या कैप्सूल में बनाया जाता है, और गैनोडर्मा के जड़ के हिस्से को गैनोसेलियम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता होती है, और यह हमारी सेल मेम्ब्रेन को मजबूत बनाकर रोग निर्माण के कारणों को शरीर में आने से रोकता है, यानी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाकर रोकथाम करने में और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। इसके बाद इसकी सेवन करने की विधि तो हमेशा 114 में हमेशा बोलता हूं, तो 1 आरजी 1 जेल दिन में 3 टाइम लेते हैं तो माइक्रो स्कैनिंग शुरू हो गया। कम से कम 1 आरजी 1 जेल मॉर्निंग, दोपहर और इवनिंग, 1 पेयर मॉर्निंग, दोपहर और इवनिंग, तो आपका माइक्रो स्कैनिंग स्टार्ट। आर यू रेडी? इसके लिए है गैनोडर्मा, आज है उपचार, कल के लिए है दक्षता, भविष्य के लिए सुरक्षा। जिंदगी भर अगर स्वस्थ रहना है तो हमें डीएक्सएन के सभी उत्पाद घर में फ्री में भी आने चाहिए। तो आप सिर्फ खाना नहीं है, खाकर रिकमेंड करना, प्रमोट करना, इस तरीके के वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना और लोगों को सजग करना, सहानुभूति देना, इसके अच्छा कोई ब्रांड नहीं है। आपकी बातों में वो एक्साइटमेंट लेकर आइए। साहब अगर ये नहीं सुनोगे तो कुछ भी नहीं सर सुन रहे हो लाइफ में। मैं कोई प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूं या किसी कंपनी के मार्केटिंग के लिए नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन सच में अगर जीवन सुरक्षित चाहिए तो आपको एक बार तो जरूर जानकारी लेनी ही चाहिए इसके बारे में एग्जैक्टली है क्या, और ये चीज आपके पास सभी के पास होनी चाहिए। कितने लोगों के पास ये गैनोडर्मा है जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। आर यू रेडी फॉर दैट? कितने लोगों के पास ये गैनोडर्मा लूसिडम है? देखो कितना चमकदार वनस्पति मेरे हाथ में अभी, ओरिजिनल ड्राई गैनो। अगर नहीं लिया है तो पहले ये ऑर्डर करिए, बाद में आप प्रोडक्ट लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले आपके पास ये हो।
ये आपके पास सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट किसी को कैप्सूल दिखाते हैं तो सामने वाले को लगता है ये भी आ गया मार्केटिंग करने वाला कोई, तो सामने वाला को लगता है ये कोई दवाई होगी, इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, दुनिया भर के सवाल निकल कर आते हैं। और आप भी उन लोगों के जैसे लगोगे जो बाकी लोगों ने, उनको बहुत सारे लोगों ने उनको आज तक, बहुत फर्जी कंपनियां मार्केट में है सर, सॉरी टू से, बट बहुत फर्जी कंपनियां मार्केट में है। तो आपको भी उसी चश्मे से वो लोग देखेंगे, उसी आईने में आपको दिखाएंगे, और आपको भी वैसा ही समझेंगे कि आप भी ऐसे ही है शायद। इसलिए मैं जरूर कहूंगा, हाथ जोड़कर कहूंगा, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप डीएक्सएन में सच में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो डॉक्टर लीम सीओजी ने अगर 200 कंट्रीज ओपन किया है तो बिकॉज ऑफ दिस हर्ब गैनोडर्मा, इसको आपके पास जरूर होना चाहिए। इसको आप दुनिया की सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अनोखा और अलग बना देती है आपको। तो सभी लोग लेना, सभी लोग लेना। 350 रुपीज का है सिर्फ, 300-500 रुपए, 350 रुपए में मिल जाएगा आपको, इतना सस्ता है आपके लिए। और आप इसको परचेस करिए, क्योंकि आप इसको दिखाओ, ये जरूर इंपॉर्टेंट चीज है। और ये को खाने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए। और फिर चलते हैं स्पिरुलिना की तरफ। तो स्पिरुलिना के बारे में जब भी बात करेंगे तो इसकी पोजिशनिंग कैसे करेंगे, तो स्पिरुलिना की पोजिशनिंग करने के लिए सवाल, और सवाल ये पूछना, मम्मी मम्मी है सामने आपको, यानी एक प्रॉस्पेक्ट है, उसको छोटा बेटा है, तो आप मम्मी को सवाल पूछे, उनको बताइए मैडम मुझे एक सवाल आपको पूछना है, क्या आपका बच्चा रोज हरी सब्जियां, हरे फल, सभी जड़ी, सभी वनस्पतियां, सभी तरह का पोषण लेता है? अरे वही तो रोना है, मेरा बच्चा सब्जियां नहीं खाता, मेरा बच्चा फल नहीं खाता, मेरा बच्चा ये नहीं पीता, अरे मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। तो देखा आपने प्रोडक्ट की कहाँ बात करी, आपने एक समस्या की बात करी। इस और नो, आज आप जब भी खाना खाते हो तो उसके अंदर वो न्यूट्रिशन है या नहीं है। तो कभी भी आप है ना एक समस्या के बारे में बात करो तो सामने वाला उसके साथ आपको 2-3 और जोड़ देगा। आजकल खाने में बहुत जहर आया है ना, देखा मैं रुक जाऊंगा, पॉज लेना थोड़ा सा। आजकल खाने में बहुत जहर आया है ना, तो सामने वाला तुरंत बोलता है, क्योंकि हर व्यक्ति को बोलने की आदत है, तो 2-3 लाइन और जोड़ देगा वो। इसीलिए बोलना है, इसीलिए हम डीएक्सएन की स्पिरुलिना बहुत ज्यादा खाते हैं, खाने से ज्यादा हम स्पिरुलिना खाते हैं। एक बार का खाना मिस भी करे तो चलेगा, अगर वेट गेन, वेट लॉस, वेट मैनेज करना भी चाहते हो तो रात का खाना मिस करके स्पिरुलिना 20-20 खाओ। इसीलिए हम खाना ज्यादा खाते नहीं है, हम स्पिरुलिना ज्यादा खाते हैं। और ये अवकाश का खाना है, स्पेस फूड है, और ये सुपर फूड डब्ल्यूएचओ कहता है। देखो आपने किस तरीके से पोजिशनिंग की प्रोडक्ट की, अब सामने वालों को ये नहीं लगेगा कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब आप खाके दिखाना, मैंने बोला था ना, खाके दिखाना ये कन्विक्शन है, यानी दृढ़ विश्वास पैदा करता है सामने वाले में। आप थोड़ी सी ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, देखो आपके कितने अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या एक्साइटेड है आप? मुझे बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। कोई जरूरत नहीं सर, फीचर्स कंटेंट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, ये तो आपको थोड़ा डिटेल बुक भी पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा। लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं प्रॉस्पेक्ट को। प्रॉस्पेक्ट को बताना क्या है ये मैं बताता हूँ, चलिए। प्रॉस्पेक्ट को ये बताना है कि एक दिन का बच्चा, माता का दूध के अंदर भी आजकल टॉक्सिन आ रहा है, तो माँ के दूध के अंदर भी जो तत्व नहीं मिल रहे वो भी स्पिरुलिना में मिल रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि माँ के दूध से भी अच्छा होगा ये, लेकिन कम से कम आज जहर बहुत बढ़ चुका है। तो जो माता आज फल खा रही है, दूध पी रही है, उसमें भी केमिकल आ रहा है, तो बच्चे को कैसे पोषण दे पाएगी? आजकल ये बहुत ज्यादा दिक्कत है कि माँ के दूध में भी लोगों बच्चों के लिए पोषण की मात्रा कम होती जा रही है। यस और नो? ये पुराने जमाने की माता नहीं है, 21वीं सदी की माता है। इसलिए हमने एक दिन के बच्चे को भी स्पिरुलिना खिलाना चाहिए। इसके अंदर है अल्फा लिनोलेनिक एसिड और गामा लिनोलेनिक एसिड, ALA और GLA, इसको बोलते हैं। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो माता के दूध में पाए जाते हैं और उसके पश्चात मदर्स मिल्क में पाया जाता है। और फिर आपको एक बात आती है कि शरीर में सभी तरह का पोषण ये स्पिरुलिना लेकर आता है। तो एक दिन का बच्चा भी खाना है, एक प्रेग्नेंट लेडी भी खाना है, एक दिन का बच्चा के बाद एक टीनेजर्स, उसके बाद और स्कूल में जाने वाले इन्फेंट्स के बाद स्कूल के बाद इन टीनेजर्स, यानी इन सभी लोगों को इम्यूनिटी की, प्रतिकार शक्ति की, स्टैमिना की, एनर्जी की जरूरत है। इन सबके लिए बहुत जबरदस्त है। हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है जब टीनेजर्स में, तो उनका एक पुरुष में जब रूपांतर होता है एक लड़के का, तो बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। एक लड़की जब एक स्त्री में रूपांतरित होगी तो हार्मोन इनबैलेंस के कारण बहुत समस्या बन सकती है। तो इसके लिए हार्मोन संतुलन के लिए सभी टीनेजर्स को ये प्रोडक्ट खिलाना जरूरी है। इसके बाद ये एक अच्छा वेट मैनेजमेंट के लिए भी है, और ये पिक्चर्स के साथ आप दिखा पाओगे इसको अच्छे तरीके से। और कुपोषण की एक सबसे बड़ी क्रांति, जो जो चीजें हम लैपटॉप में दिखाते हैं ना, वो सारी चीजें पिक्चराइज करके अच्छी तरीके से हमने इस बुक के अंदर डाली है। सभी के पास ये किताब जरूर होनी चाहिए। आप देखिए
मैं वो बैंक का उदाहरण दे रहा हूं। मैं क्या किया, बैंक में जा रहा था स्टेटमेंट निकालने के लिए पिछले 1 महीने का, साल का, और मैं बैंक में जा रहा था, मैं किताब हाथ में लेके गया सिर्फ, फर्क इतना ही था। एक इंसान जाता है बैंक में, बातें करेगा, कुछ नहीं, मैं किताब लेकर गया, किताब टेबल पे रखा, तो किसी ना किसी का ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या करते हो, मैं एक स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, मैं एक वेलनेस एडवाइजर हूँ, फिर ये क्या है, ये देखिए सर, इसके ऐसे बहुत सारे प्रभाव है, बता सकते हैं। नासा का डिक्लेरेशन, और फिर थोड़ी सी बात इसके अंदर, 27 एप्पल खाना पसंद करोगे या 3 स्पिरुलिना खा सकते हैं, ये आसान से बोल सकते हैं आप। 3 ग्लास दूध पीना समझदारी है, नहीं पी सकते, 3 कैप्सूल जरूर खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्पिरुलिना की पोजिशनिंग भी हो सकती है। मैंने जैसे बोला ना, पहले समस्या से ही शुरू करो। किसी भी प्रोडक्ट की शुरुआत समस्या से होगी। आजकल एनीमिया बहुत बढ़ चुका है, आजकल महिलाओं का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। आप ही बोलना पहले, तो वो बोले मेरा भी हीमोग्लोबिन कम है, तो बोलना मैम इसीलिए तो हम रिएक्शन में है, मेरा भी पहले कम था, तो मैंने जब स्पिरुलिना खाया तो मेरा अभी 13 हो गया है, 14 या 12 हो गया है। अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं फिर। अब डायरेक्टली मैंने अगर किसी को जाके बोला मैं डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका नाम है स्पिरुलिना, तो सामने वालों को क्या लगेगा, ये प्रोडक्ट के बारे में बेचने की कोशिश कर रहा है, ये प्रोडक्ट को पिच करने की या फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने प्रोडक्ट बैग में ही रखा है, बैग में ही है, अभी तक ओपन भी नहीं किया है, मैं प्रोडक्ट या फिर इधर भी रखा है, तो भी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आजकल खून की कमी बहुत सारे लोगों में है, खून की यानी एनीमिया बहुत सारा बढ़ चुका है, हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ता है। आजकल हरी सब्जियों की खाने में कमी आ रही है, ग्रीन थेरी के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। आजकल हरी सब्जियां रोज खानी चाहिए। सवाल पूछिए सामने वाले को प्रोडक्ट बताने से पहले। मैं एक सवाल पूछता हूँ मैडम आपको, या सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ग्रीन सब्जी जो होती है ना, हरी सब्जियां कभी कभी खानी चाहिए कि रोज खानी चाहिए? आप भी बताइए, कभी कभी खाना चाहिए कि रोज खाना चाहिए? तो लोग क्या बोलेंगे, रोज खाए। अगर उसको जवाब नहीं देने को आ रहा है तो आप बोलना, सर आपकी गाड़ी में पेट्रोल लगता है कि नहीं लगता है, कभी कभी कि हमेशा चाहिए हो, पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए गाड़ी को, कभी कभी चाहिए कि हमेशा चाहिए? हमेशा चाहिए सर, ये तो इससे ही चलता है गाड़ी, तो वैसे हमारा शरीर भी खून से चलता है। तो ये अच्छी सब्जी, हरी सब्जी से मिलता है हमें प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। तो ये अच्छा ब्लड होना चाहिए कि शरीर ने पैदा किया हुआ ब्लड होना चाहिए। ब्लड बनता है एक प्योर और एक होता है रिसाइकल, तो इसको ग्रीन थ्योरी के अंदर समझाना है, हम ग्रीन थ्योरी में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगा, आपकी खून की कमी और एनीमिया के लिए इसके अंदर प्रोटीन आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण खून को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। और एक बात आती है, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं की आयु को बढ़ाता है। लाल रक्त कणिका होती ना, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, क्या लाइफ स्पैन बढ़ता है, जिसके कारण आपका खून बरकरार रहेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी। ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स स्पिरुलिना है, इसके अंदर क्लोरोफिल तो है ही है। आप बोलना किसी भी वनस्पति में ऊर्जा क्यों बनती है, क्योंकि उसके अंदर होती है क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर में एनर्जी बनेगी। लेकिन सर इसमें और एक चीज है, वो है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन मतलब क्या है, पानी के अंदर ऊर्जा बनाने वाली वनस्पति में होती है फाइकोसाइनिन। तो ये देखिए, फाइकोसाइनिन किसी भी धरती पर वनस्पति में नहीं पाया जाता, ये अकेला स्पिरुलिना में पाया जाता है। तो आप इसमें स्पिरुलिना के माध्यम से क्लोरोफिल भी ले रहे हो और फिर फाइकोसाइनिन भी ले रहे हो, तो इसको नाम दिया जाता है हाई लाइफ एनर्जी। ये स्पिरुलिना के बारे में मैंने एक पूरा सेशन भी लिया है, गर्भवती महिलाओं की कैसा मदद करेगा, तो गर्भवती महिला ने क्यों लेनी चाहिए, तो समस्या के बारे में बात करो। आजकल अगर गर्भवती महिला घर में है तो आप बोलना सबसे इंपॉर्टेंट, और वही इंपॉर्टेंट बात आती है कि फोलिक एसिड और खून की कमी, उसके कारण बच्चा आज हेल्दी पैदा नहीं होता। आजकल गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर दवाइयां सारी लिख के देते हैं, ये सर नो सच्चा परिस्थिति है कि नहीं? देखो, आपने किसी ना किसी ट्रू रियलिटी को सामने बोलना है, और फिर वो भी बोलती है सामने वाली, यस मैं तो अभी दवाई कम, मैं तो खाना कम और मैं डॉक्टर ने दी वही सप्लीमेंट ज्यादा खा रही हूँ, तो बोलना सर ये आर्टिफिशियल है, ये शरीर में आपके बच्चे के लिए भी नुकसान कर सकती है। सॉरी टू से, अगर डॉक्टर ने बोला है तो खाइए, बट मैं इस चीज को मानता हूं, आर्टिफिशियल खाना चाहिए कि नेचुरल खाना चाहिए, जल्दी बताओ। इनऑर्गेनिक होना चाहिए कि ऑर्गेनिक होना चाहिए? और मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपिक के अंदर लिया था कि हमारा शरीर भी प्रकृति है, तो शरीर में कुछ ऑर्गेनिक चीजें दोगे तो वो शरीर अपने आप उसको निष्कासित भी करता है और उसका कोई नुकसान नहीं होता आपको। इनऑर्गेनिक होता है तो वो शरीर में जहर बन जाएगा, वो कुछ जगह पे फायदा होगा, अगर सप्लीमेंट्री फूड हो आर्टिफिशियल तो कुछ जगहों पे वो नुकसान भी कर सकता है। और ये भी सवाल पूछिए, एक गोली खाने को बोला था या 10 गोली, तो बोलेगा अरे सर 10 गोली कैसे, एक ही खाना है, यही तो बताया था ना आर्टिफिशियल है।
अब मैं आपके सामने देखिए 10 खा के दिखाता हूँ, यस और नो? तो ये आप जरूर बताना, और फिर आप अपना प्रोडक्ट की पोजिशनिंग प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। शिशुओं का स्वास्थ्य, स्कूली बच्चों का विकास, सभी जगहों पे आप देखना समस्या ही समस्याएं मिलेगी। आप है ना एक समस्याओं का इतना अच्छा लिस्ट बना के रखो, तो आपकी प्रोडक्ट पोजिशनिंग बहुत बढ़िया सीखेगी आप। समस्याओं का समाधान आपके पास है। वी डू नॉट सेल द प्रोडक्ट, वी सेलिंग ए सोल्यूशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स। लोगों की स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान आपके पास है। तो मार्केट में कौन कौन सी समस्या है उनका लिस्ट तैयार रखो। बच्चा दिखे तो कौन सी समस्या तुरंत आना चाहिए, पूरा लिस्ट, पूरा बोलते ना इसका स्क्रिप्ट सामने निकल कर आना चाहिए। जैसे आपने एक प्रेग्नेंट लेडी को देखा तो स्क्रिप्ट निकल कर आना चाहिए, मुझे क्या बात करनी, ये सर नो। एक स्कूल में जाने वाला बच्चा दिखे तो क्या बोलना है। आजकल बच्चा स्कूल में जाता तो इन्फेक्शन लेके घर में आ जाता है। सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं स्कूल में ही सबसे पहले कोरोना को ज्यादा कारण बढ़ने का कारण बढ़ चुका था पहले लॉकडाउन के दरमियान। स्कूल की वजह से बहुत ज्यादा निकल कर आया, स्कूल को सडनली बंद कर दिया गया। तो क्यों? क्योंकि बच्चे तुरंत घुल मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे को टच हो जाते हैं, तो वो दूसरे बच्चे का इन्फेक्शन घर में लेकर आता है, ये सर नो। और कई तरह की हम देख रहे हैं तो उन बच्चों को अच्छी सब्जी और फल खाना पसंद नहीं है। समस्या है कि नहीं है? हृदय हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हृदय में होते हैं दो तरह के कोलेस्ट्रॉल, एक खराब और एक अच्छा। तो खराब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, उसको शरीर से बाहर निकालने में या उसको शरीर में पैदा होने से रोकने की क्षमता स्पिरुलिना के अंदर है। एसिड अल्कलाइन थ्योरी भी आती है ना, तो एसिड के बारे में बात कर कर आप स्पिरुलिना को पोजिशनिंग कर सकते हैं। सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं ना, तो कितना अच्छा लिखा है देखो, इसके अंदर सब कुछ चीजें है। कुपोषण को दूर भगाने के लिए स्पिरुलिना कैसे मदद करेगी, तो यहाँ पे लिखा है अनिवार्य लिखा है, सभी ने खाना चाहिए। विशेषज्ञों के आधार पर यदि हर दिन 3 से 4 ग्राम स्पिरुलिना कुपोषित बच्चों को 90 दिन से तक देने से अच्छे परिणाम दिखे जा सकते हैं कुपोषण के अंदर। ये सर नो, ये बहुत जबरदस्त बातें हैं सर। इसके अंदर खिलाड़ियों का स्टैमिना क्यों बढ़ाता है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन है वो डाइजेस्टिव पचनीय प्रोटीन होने के कारण स्पिरुलिना का कारण खिलाड़ियों का स्टैमिना, जोश, उत्साह, स्फूर्ति, स्टैमिना को बढ़ाता है और खेल कूद में अच्छे परफॉर्मेंस और इसके लिए बहुत अच्छा कारीगर सिद्ध हुआ है। गुर्दे किडनियों के लिए क्यों अच्छा है, वजन को नियंत्रित क्यों करता है, वयस्क बुजुर्ग लोगों को कैसे मदद करता है साहब। एक स्पिरुलिना करोड़ों रुपए का मार्केट है, आपको पता ही नहीं है। मैंने तो बहुत आसान प्लान आपको कल बताया था, 1500 पीवी का प्लान, लेकिन एक प्रोडक्ट से आप कितना बड़ा मार्केट टच कर सकते हो। लेकिन लोगों को ये ट्रेनिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पिरुलिना तो हाथ में है, लेकिन बताओ कैसे, बोलू क्या, ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यस्त लोगों ने क्यों लेना चाहिए, वयस्क बुजुर्ग लोगों के लिए क्यों जरूरी है। बुजुर्ग लोगों के लिए एक बहुत एक इसमें लिखा है कि ज्यादा उम्र के कारण भोजन का पाचन, फिर पोषक तत्वों का अवशोषण और फिर ऊर्जा का निर्मित कार्य तक सभी क्रियाओं में बढ़ती उम्र के कारण कमी आ जाती है। यानी खाना खाएंगे, डाइजेस्ट होगा, फिर उसमें से अब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एनर्जी में रूपांतरित होगा, इन सारे फंक्शंस में कमी आ जाती है। तो उन वयस्क लोगों के लिए 100% डाइजेस्टिव, उनको तुरंत डाइजेस्ट होने वाली स्पिरुलिना, जो कि उनको ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए, फिर ज्यादा यूटिलाइज होने के लिए, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो तुरंत फायदा हो जाए, तो वो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बनता है सभी वयस्कों के लिए स्पिरुलिना। तो इस तरीके से आप पहली समस्या पे बात करो कि सर आप खाना तो खाते हो लेकिन शरीर को लगता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊंगा जहां पर आप अपना खाना जो खाना है वो खाओ, लेकिन आप अच्छा रहना है, चिरतारुण्य रहना है, तो आपके लिए जल्दी बुढ़ापा नहीं चाहिए, तो आप ये प्रोडक्ट जरूर खाओ। आप बताइए मुझे, अकेली स्पिरुलिना करोड़ों रुपए का मार्केट बना सकती कि नहीं बना सकती? नोनीजी के बारे में क्या बात करें, नोनीजी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है एंजाइम टॉनिक, तो एंजाइम की कमी को पूरा करता है। तो जैसे जैसे एंजाइम शरीर में कमी कहां से हो रहे हैं, तो आजकल खाने में जहर बन चुका है, आजकल खेती में जहर आ चुका है, आजकल बहुत सारे खेती से लेकर जो रासायनिकीकरण बढ़ चुका है, इसके कारण बहुत केमिकल के कारण, केमिकल का वातावरण के कारण, टॉक्सिसिटी के कारण, पेस्टिसाइड, जंतुनाशक, कीटनाशक, इन सभी चीजों के कारण आज उन पदार्थों में, खाने जैसे पदार्थों में एंजाइम की कमी हो रही है। और जब एंजाइम कम हो जाता है तो शरीर के पाचक तंत्र पे, प्रणाली पर असर होता है, और जब एंजाइम की कमी है तो शरीर में कई रोग निर्माण हो सकते हैं। तो जब भी हम एंजाइम की बात करते हैं दोस्तों, तो एंजाइम में सबसे अच्छा बात करना है कि आप जब प्रोटीन खाते हो तो शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए एमिनो एसिड्स। तो प्रोटीन से एमिनो एसिड तैयार करने के लिए कौन सा कंटेंट जरूरी है? एंजाइम्स। यानी प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है एंजाइम। उसी तरीके से आपके खाए हुए सारे पाचन पदार्थों को पोषण में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होता है एंजाइम।
और एंजाइम की कमी से सोने के जैसा खाना भी शरीर के अंदर जहर बन जाता है। तो आपको एंजाइम की जरूरत है, तो इसमें जेरोनिन नाम का जो एंजाइम है वो सभी तरह के एंजाइम का राजा है। पाचन स्वास्थ्य के निवारक है, दर्द निवारक है, प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है, महिलाओं की मासिक समस्याओं में बहुत कारगर है, मस्तिष्क स्वास्थ्य स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, नर्व टॉनिक बोला जाता है, और त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और फिर आप ये फ्रूट भी दिखा सकते हैं, इसके ऊपर पिक्चर्स भी दिख रहा है, और आप इनके सामने नोनीजी भी रखेंगे तो आप थोड़ा समस्या के बारे में बात करके पोजिशनिंग करिए। रोजेल में आप जब भी बात करते तो अभी ये कोरोना महामारी को लेकर जरूर बात करिए, एसिड अल्कलाइन थ्योरी में बात करिए। और रोजेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, तो विटामिन सी हाई लेवल में है। मतलब धरती पर सबसे ज्यादा विटामिन सी कौन सी वनस्पति में है, तो वो पाया गया है रोजेल के अंदर सबसे ज्यादा है। और बीच में लोगों ने विटामिन सी का आर्टिफिशियल दवाइयां खाना शुरू किया था, जो कि जब भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब किया करते थे वो लोगों ने जाकर खुद लेकर खाना शुरू किया। ये नुकसान भी कर सकता है, लेकिन लोग खाते हैं। आर्टिफिशियल खाने से अच्छा है कि जूस पियो। और ये रोजेल के अंदर खट्टे मीठे स्वाद के साथ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। तो इम्यूनिटी बूस्टर मतलब एक प्रोडक्ट का क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट का पोजिशनिंग भी हो रहा है और एक 10 सेकंड ओपनर भी आ रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। और फिर रोजेल के क्या क्या फायदे हैं, स्वस्थ दांतों के लिए, स्वास्थ्यपूर्ण गर्भावस्था के लिए, गर्भावस्था में भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा है, रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है, कब्ज से बचाता है, बहुत सारे बेनिफिट इसके अंदर है। मीठा होने के बावजूद भी ये अल्कलाइन करता है। जो कितना अच्छा लाइन लिखा है, मीठा होने के बावजूद भी ये शरीर को अल्कलाइन करता है। आज तक हमने जो मीठी चीज है उसको अवॉइड किया जाता है, जो मीठा लगता है वो उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जो शक्कर होती है वो एसिड को लेकर आती है, यानी शरीर के एसिड पीएच को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने बात आती है, मीठा होने के बावजूद ये कैसे अल्कलाइन करता है। खट्टे मीठे स्वाद के साथ हमारी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इम्यूनिटी बूस्टर जूस बनाने की विधि। अब आगे बढ़ते हुए वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसके लिए भी जब भी बात करेंगे तो समस्या पे बात करना। अब ये भी सवाल पूछिए लोगों को, सर ये त्वचा जो है वो ड्राई होनी चाहिए कि मुलायम होनी चाहिए। देखो कोकोनट ऑयल नहीं बोल रहा हूं मैं, अब मैं उनकी समस्या की क्या बात कर रहा हूं। आपकी स्किन कैसी रहनी चाहिए, मुझे बताइए, मुलायम होनी चाहिए कि ड्राई होनी चाहिए। सर आपके ज्वाइंट के अंदर ये कटकट आवाज आती है कई लोगों के, आपके नहीं बोलना, मुझे तो किसी को अच्छा भी नहीं लगता सर, कई लोगों के हाथ से ज्वाइंट के अंदर जब कटकट आवाज आती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, शरीर से तेल की कमी आ रही है। हमारी खून की रक्तवाहिनियों के अंदर जब इस तरीके की जो जो एक इलास्टिसिटी होती है, लवचिकता, हिंदी में वर्ड हो सकता है आपके लिए इलास्टिसिटी या मुलायमपन, लवचिकता मराठीत म्हणतात लवचिकता, ये लवचिक होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। बताइए मुझे, अगर ये मुलायम नहीं रहेगा तो ब्लड प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहले बीपी शूट होगा, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के लेयर के ऊपर लेयर जमना शुरू हो जाएंगे, और स्ट्रोक भी बैठ सकता है, और हृदय रोग का अटैक भी आ सकता है। तो ये कैसे होना चाहिए, लवचिक, मुलायम, कि हार्ड होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए नहीं, मुलायम होना चाहिए। तो इन सभी चीजों में आपकी पोजीशनिंग देखो प्रोडक्ट की कितनी जबरदस्त हो रही है। पेट साफ नहीं होता सर, खाना खाने में लोगों को जितना समय लगता है उससे तो ज्यादा समय टॉयलेट में लगता है। सवाल पूछा आपने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे सर आप। फिर आप बोलना सर इसीलिए तो हमारे हाथों में एक लवचिकता होनी चाहिए, मुलायमपन होना चाहिए। क्या कोई ऐसा तेल आप पीते हैं, ऐसा पानी में डालकर या किसी जूस में डालकर आप पीते हैं। अरे बोलेगा तेल कैसे पीते हैं, हाँ एक तेल पी सकते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और फिर सामने पी कर दिखाइए, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इतने बेहतरीन ना डीएक्सएन के जो उत्पाद है ना, मैं इनको बोलता हूँ क्रांतिकारी उत्पाद है। आर यू एक्साइटेड, मुझे बताए क्या आप लोग इसके लिए आप एक्साइटेड है, आप सहमत है मेरे से। क्रांतिकारी उत्पाद बोला जाता है, एक एक प्रोडक्ट के अंदर रिवॉल्यूशनरी वेलनेस रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है, साधारण प्रोडक्ट नहीं है आपके पास। तो आप मार्केट के अंदर साधारण बन के मत जाना, आप साधारण लोग है ही नहीं हो, आप तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। बस आप कंफर्ट को तोड़कर लोगों तक पहुंच जाइए, अपने आप आपका मार्केट बनता जाएगा। पोजीशनिंग सही समझिए, आज मैं थोड़ी सी पोजीशनिंग आपको डिटेल में जाके बता रहा हूँ, हर प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। और ये भी आप चार्ट दिखाइए बुक के अंदर से कि कौन सा तेल सबसे ज्यादा जहरीला है शरीर के लिए, नुकसानदायी, कभी भी नहीं लेना। वॉलनट, सनफ्लावर, देखो यही तो तेल घर घर में होता है। फ्लेक्सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये कभी कभी ले जाए तो चलेगा, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, अंगूर का, सनफ्लावर का तेल, मक्के का तेल, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल्स, ये तो कभी नहीं लेना बोला है। उसके बाद ये कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन हर रोज ले सकते हैं, बिना दुष्परिणाम से ले सकते हैं, वो है कच्चा नारियल का तेल, दुनिया का बेहतरीन तेल। एनिमल मिल्क भी मत लेना, मैं तो कहता हूं
एनिमल मिल्क भी शरीर के लिए नुकसानदायक बन सकता है। अरे वो बेचारे प्राणी होते हैं, उनको चूस चूस कर उनका दूध निकाल कर हम इंसान को देते हैं। उससे अच्छा आप नारियल का वो जो कोकोनट ऑयल होता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो आपके शरीर में बहुत मदद करेगा। उसके अंदर लॉरिक एसिड है, या आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को भी निकाल देगा। फिर इम्यूनिटी बूस्टर के साथ आज ये कोरोना के बारे में भी आप अच्छी बात कर सकते हैं। ये कोकोनट ऑयल यहाँ पे लगाओ, कोकोनट ऑयल बार बार हाथों में लगाओ, तो आपके लिए एक अच्छा नेचुरल ऑर्गेनिक सैनिटाइजर बन सकता है, जिसको आप लगा भी सकते हो और पी भी सकते हो। इसको ब्लैक कॉफी में, ब्लैक चाय में, ब्लैक टी में, लेमन जी में, स्पाइरल किसी में भी आप इसको, जूस के अंदर, डीएक्सएन के किसी भी उत्पाद के अंदर, कॉर्डिसेप कॉफी पे भी मैंने एक बार पी के देखा, ग्रीन वन कॉफी में भी ट्राई करो। किसी भी ड्रिंक में आप एक चम्मच डालिए और पीकर देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट, और आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत जबरदस्त। आप ट्राई करिए, तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बनता है। और आप इसको देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, एक गिलास पानी में तो एक चम्मच डाल के पी भी सकते हैं, अलग स्वास्थ्य के लिए। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, लेमन जी, स्पाइस टी, रोजेल में डालकर भी पी सकते हैं। तो बहुत मेहनत करिए सर इस किताब के अंदर। आप सभी लोगों के पास यह जरूर होना चाहिए, और जिसको भी दो वो अच्छा बढ़िया से बढ़िया सीख कर आगे बढ़ेगा। उसको अपने जीवन के 10 साल लगाने की जरूरत ही नहीं है। चाय के बारे में जब किसी भी ब्रेवरेज के बारे में बात करेंगे, तो 10 सेकंड ओपनर का इस्तेमाल करना। जैसे मैं चाय नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अल्कलाइन टी। क्या बोलेंगे? आज चलो, आज हम अल्कलाइन टी पीते हैं, आज हम एक स्वास्थ्यवर्धक चाय पीते हैं, आरोग्यदायी चाय पीते हैं, बोल सकते हैं आप इस तरीके से। एक इम्यूनिटी बूस्ट के लिए चाय पीते हैं, एक प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाली चाय पीते हैं, एक अल्कलाइन टी जिसके अंदर गैनोडर्मा है, अल्कलाइन भी है, और फिर चाय के भी बहुत सारे तत्व है। तो चाय तो लोगों के लिए पानी के बाद पीने वाला पेय है, लेकिन डीएक्सएन के चाय के अंदर जो सबसे खास बात है, वो है गैनोडर्मा होने के कारण वो बहुत जबरदस्त बनता है। सर मैं आपको बहुत बार बोला हूं कि चाय का डिब्बा खोलिए, और उसको जो रैपर होता है उसको उंगली से थोड़ा सा आपने क्या करना है, खरोचना है। उसके बाद आपके हाथ पर जो आएगा वो गैनोडर्मा का पाउडर आएगा। इतना ऑनेस्ट कंपनी है अपना, लोगों के अंदर लिखा है ना ऑनेस्ट, प्रामाणिक। तो आप ये दिखाओ लोगों को, और बोलना ये इतना डीएक्सएन इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हमें देता है। कई कंपनियां लिख के देती है हमारे चाय में ये तत्व है वो तत्व है, लेकिन अंदर को जाके दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं दिखा भी रहा हूं आपको। यस और नो, आप तैयार है? कितने लोगों ने ये ट्राई किया है? और चाय के हमने कुछ डिमोन्स्ट्रेशन भी बताए थे, जिंगर आयोडीन का एक डेमो बताया था, और फिर एक डेमो हमने लाइट का बल्ब कैसे जलता है वो भी बताया था। एक ट्रेनिंग में सिर्फ चाय का ट्रेनिंग भी दिया था हमने। एक एक दिन में एक प्रोडक्ट को लेना चाहिए मुझे एक्चुअली, बट मैं थोड़ा सा फास्ट भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे प्रोडक्ट का 2-2 मिनट भी 3 मिनट भी दूंगा तो थोड़ा समय ज्यादा ही जाएगा। तो स्वास्थ्य और उत्साहवर्धक कॉफी, इसके लिए भी बहुत जबरदस्त हमारे लिए कि ये कितना भी पियो आपको एसिडिटी नहीं बनता है, आपको एसिड का शरीर के अंदर बढ़ेगा नहीं। और ये 3 in 1 है, 2 in 1 है, अलग अलग तरह की कॉफी होती है। तो ये हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉफी की बात के लिए एक सेशन लेंगे जरूर। फिर कॉफी जिनो क्या है, कॉर्डिसेप कॉफी क्या है, तो एक दिन है ना सिर्फ कॉफी, एक दिन सिर्फ सभी तरह के चाय के बारे में बात करेंगे। ये एक अच्छा टॉपिक हमारा बन जाएगा, और एक सेशन होते हैं ना उसके अंदर आपको ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त मिलती जाएगी। अपने अपने टीम को ऑर्गेनाइज करिए। कि हमारे लिए बेहतरीन सपोर्ट खुल चुका है बिकॉज ऑफ द कोरोना बोलना, ऑनलाइन सपोर्ट, घर में बैठकर अच्छे से सीखना। कागज पेन लेकर नोट डाउन करेगा वो इंसान कभी भी पीछे नहीं रह सकता। बच्चों के लिए सबसे पहले आप पूछना, बच्चों के लिए क्या अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक की तलाश में है आप? इसका सवाल तो ये सब, इस तरीके का सवाल तो किसी ने नहीं पूछा होगा किसी को, ऐसा नो। आप अपने बच्चों के लिए नहीं है तलाश में, फिर भी पूछो ना कि क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक की तलाश में है। तो देखिए ये बहुत बेहतरीन तलाश आपकी खत्म होती है डीएक्सएन का कोकोजी के माध्यम से। पैकेट खोलना है, फिर खाना है, फिर खिलाना है, फिर ढक्कन निकालना है। ढक्कन किसका निकालना है? पैकेट का या प्रोडक्ट का भी निकालना है, और सामने वाले का भी निकालना है। मल्टी न्यूट्रिशनल पावर ड्रिंक, स्वास्थ्य के साथ स्वाद भी, स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी। और फिर क्या क्या फायदे कोकोजी में है, इस किताब को अच्छे से पढ़ेंगे तो पोजिशनिंग कर पाओगे। लेकिन एक जरूर बात यहाँ पे कहूंगा, यहाँ पे लिखा है, एक अध्ययन भी लिखा है यहाँ पे इसके अंदर, अवर यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल स्कूल में शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार निष्कर्ष से पता चला कोकोआ मस्तिष्क के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। नियमित 30 दिनों तक, कितने दिन? 30 डेज, प्रतिदिन 2 कप पीने से मस्तिष्क में रक्त संचार का सुधार पाया गया। सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अध्ययन के अनुसार 30 दिन तक ये कोकोआ, कोकोआ यानी फ्रूट है, और ये कोकोजी के ऊपर आप देख रहे हो ना ये फ्रूट,
मैंने जानबूझकर इस तरीके के पिक्चर इसके अंदर डाले इसमें, क्योंकि डीएक्सएन के पास तो कोकोआ के खुद की खेत है, खुद की फार्मिंग है। तो कोकोआ खुद हम पेड़ लगाते हैं और उसके फल निकलते हैं, नारियल जैसे फल होते हैं, उसको काटा जाता है और उसके अंदर जो बीज दिख रहे हैं ना, वो बीज यानी कोकोआ बिन्स। और ये कोकोआ का बिन्स यानी प्योर चॉकलेट बिन्स। तो ये डीएक्सएन खास बनता है इसकी वजह से। ये जरूर आप ये पिक्चर जरूर दिखाइए लोगों को। कोकोजी मत बताना, पहले ये फ्रूट बताना, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना। साहब आज तक तो आपके पास ये आया ही नहीं होगा कभी, मुझे तो गारंटी है कभी आपके पास आपके बच्चों के लिए आपके पास ये आया नहीं। बहुत शक्कर डालते हैं, थोड़ा कैलोरीज बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आपको लो कैलोरी हाई लेवल का क्वालिटी मिलता है। यस और नो? हाई एनर्जी लो कैलोरी। इसके साथ देखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक जर्मेनियम की बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। और 30 दिन तक जब इन बच्चों को दिया गया, 1 कप सुबह और 1 कप शाम को, दिन में 2 बार, तो उनके ब्लड के अंदर यानी ब्रेन सेल्स के अंदर मस्तिष्क के रक्त संचार में सुधार पाया गया। तो ब्रेन डेवलपमेंट में यानी स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बनता है। कुकीज में हम ये बात कर सकते हैं कि भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर सबसे पहला नेचुरल ऑर्गेनिक और बाजरा बिस्किट, बाजरा जिसके अंदर बाजरा सत्व है और फिर बाजरा के साथ इसके अंदर है डीएक्सएन का कोकोना, डीएक्सएन का स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा। और फिर आप ये भी बातें कर सकते हैं कि ऐसा पहला कुकीज है जिसके अंदर किसी भी तरीके से केमिकल्स नहीं है, रंग नहीं है, कोई भी कोलेस्ट्रॉल से मुक्त है, ट्रांसपैरेंट नहीं है, मैदा नहीं है। तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन फूड बनता है और इसको खाने से पैसा भी आता है, पीवी भी आता है। आप खाओगे तो आपके अकाउंट में पैसा भी आएगा, पीवी, और आप खिलाओगे तो आपके खाते का पीवी भी बढ़ेगा। आर यू एक्साइटेड? लेमन जी तो मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, और अभी तो इस गर्मी के मौसम में तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है लेमन जी। इसको नाम ही हमने दिया, देखो, स्वास्थ्यवर्धक लेमोनेड। जब मैं दुबई गया था, रिच होटल में हम जाते हैं, तो उस रिच होटल्स में बीच पर ये लेमोनेड पीते हैं लोग। ये लेमोनेड आपके पास आ चुका है, आप लेमन जी मत बोलना, लेमोनेड ही बोलना। सामने वालों के ढक्कन खोलने वाली वर्ड आपके पास होने चाहिए। इसको बोलते ओपनर, इसको बोलते 10 सेकंड ओपनर। सर आपने लेमोनेड पिया है? सवाल पूछिए, सर आपने लेमोनेड पिया है? तो कुछ लोगों को पता है लेमोनेड, तो उनको पता है वो तो हमने बीच पे पिया था, एक बड़े रिसोर्ट में पिया था। कुछ लोग बोलते लेमोनेड क्या होता है? बोलो सर लेमोनेड नहीं जानते? क्या बात है सर, लेमोनेड नहीं जानते? ऐसे करना आप, अरे क्या बोल रहे हो, बताओ तो लेमोनेड। अरे कभी 5 स्टार होटल में गए कि नहीं गए? देखो पोजिशनिंग आप कैसे कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की। 5 स्टार होटल में, हाँ एक बार जाके आओ, वहां बीच में होता है ना, बीच भी होता है। 5 स्टार होटल जो बीच पे होता है बहुत महंगे होते हैं, सब रिच लोग वहां जाते हैं, एक्टर्स जाते हैं, फिल्म स्टार जाते हैं वहां पे, और वो लोग लेमोनेड पीते हैं। आपकी पोजिशनिंग है वो कैसे हो रही है? आर यू रेडी फॉर दैट? क्या एक्साइटेड है आप सभी लोग? सीख रहे हैं? बाकी बेनिफिट बाद में बता देना। 90% कन्विक्शन, एक्साइटमेंट, एनर्जी, एंथुजियाज्म। बात करते हुए सामने लगना चाहिए ला दियो वो क्या पैकेट मुझे चाहिए पहला। यस और नो? जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड। बहुत लोग कमेंट में स्लो हो रहे हैं, क्या बात है, जल्दी आना चाहिए आपका कमेंट में। आर यू एक्साइटेड? बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लेमन जी। फिर स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता भी रेडी है हमारे लिए अभी, यानी ये होता है सीरियल रिच हर्ब। ये सवाल पूछ रहे लोगों को कि क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे रिच हर्ब कौन सी है? सबसे रिच हर्ब, तो वो बोलता है, कुछ लोग हमने सुना है ये बोलते थे कि स्वर्ण भस्म। अब बोलना सर स्वर्ण भस्म से भी बहुत ज्यादा महंगी, स्वर्ण भस्म भी कुछ नहीं इसके सामने। तो क्या है वो ऐसी चीज जो दुनिया में सबसे रिच पाई जाती है, सबसे अमीर में, और वो तो दुबई के राजा महाराजा लोगों का सबसे अच्छा वो टेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं दुबई के राजा महाराजाओं के लिए वो बहुत पसंद का पेय है। तैयार है आप लोग? कॉर्डिसेप नाम है उसका। क्या नाम है उसका? कॉर्डिसेप। तो आपने प्रोडक्ट बताया, एक इंफॉर्मेशन दी, यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन, एक सॉल्यूशन दिया। अच्छा दुनिया का सबसे अमीर, यस, दुनिया का सबसे अमीर हर्ब है, और दुबई के राजा महाराजा उन लोगों का सबसे पसंदीदा है वो पेय के रूप में भी पीते हैं। हमारे पास सर सेरेल में भी है और कॉफी में भी है। देखो सामने वाले के ढक्कन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, आप इस तरीके से मेरे चेहरे को भी देखिए, मेरे एक्साइटमेंट भी देखिए, मैं चेहरे पर किस तरीके से दिख रहा हूं आपको। इस तरीके से बात करना, सामने वाले को ऐसे आंखें जहां बड़ी करनी है, जहां आपके हाथों से, आपका बॉडी लैंग्वेज से कुछ होता है सर। आपको पता नहीं है दुनिया की सबसे रिच है भाई कॉर्डिसेप? आपको पता है कितना कॉस्ट है इसका?
कम से कम उसका 1 ग्राम का 6,000 रुपये आता है। 6,000 रुपया 1 ग्राम। अभी सोना से भी महंगा है, आपके आपके गले में सोना है ना, उससे भी महंगा है। तो उसको रियलाइज होगा कि प्रोडक्ट में क्या है, और फिर बोलना ये हमारा एक नाश्ता भी बन सकता है, बहुत बेहतरीन, और डीएक्सएन डायरेक्ट सेलिंग में है। इसकी वजह से हमारे मिडिल क्लास के लोग भी, पुअर से पुअर लोग भी, बोलना गरीब से गरीब, आप तो अच्छे घर घर के लगते हैं, तो गरीब से गरीब लोग भी इसको ले सकते हैं। बोलो ऐसे, सामने वाले को थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़ता है। आप तो मुझे अच्छे घर से दिखते हो, आप तो एक अच्छा खासा क्लास लगाता है आपका, मेरे को अच्छे अमीर घर से है आप। सर गरीब से गरीब, चाहे वो गरीब घर का भी हो तो भी बोलना सर मुझे आप जरा अच्छे घर से दिखते हैं। गरीब से गरीब घर के भी लोग इसको खा सकते हैं, पी सकते हैं। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है। इसको पैकेट खोलो, ऐसा भी खाओ, या फिर आप गर्म पानी में डालो, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, तैयार। यस और नो? इससे हम कई सारे फूड रेसिपी बनाते हैं, तो इसको हमने नाम दिया है द फूड रिवॉल्यूशन। दुनिया का बेहतरीन फूड रिवॉल्यूशन आप लेकर आ सकते हैं। जैसे मेरी मिसेस ने एक बार वेज कबाब बनाए थे, तो उसके अंदर स्पिरुलिना सेरेल डाला, बढ़िया वेज कबाब बने, वाह क्या टेस्ट आया था। उसके बाद हमारे सभी डीएक्सएन की जो गृहिणियां हैं, मैं हैट्स ऑफ करूंगा उनको, इतने वीडियो बन गए उसके, मतलब फोटोज भेज दिए उन्होंने। अगर वीडियो बनते तो ये वायरल होने के लिए बहुत फास्ट हो जाएगा। वीडियो बनाओ। कल ही एक वीडियो मैंने देखा, सुषमा मैडम पंचमुखे, उन्होंने क्या किया, कोकोजी का, सॉरी कोकोजी और स्पाइरुलिना का करंजी बनाया। तो सारन जो होता है ना, सारन, उसके अंदर कोकोजी पाउडर, कोकोआ चॉकलेट, और फिर जो कनिक होता ना, कनिक क्या बोलते हैं हिंदी में, आटा, जो आटा भूनते हैं ना आप लोग, तो जो करंजी के लिए जो आटा है उसके अंदर डाला स्पाइरुलिना, तो न्यूट्रिशनल बन गया और एनर्जी भी बन गया। तो इस तरीके से आप सभी पदार्थों के अंदर ये उत्पादों को डालकर लोगों के लिए एक बढ़िया रेसिपी बनाकर कई जबरदस्त एक बड़े मार्केट को टच कर सकते। खाने का मार्केट ना दुनिया से सबसे बड़ा मार्केट है। खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकालना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? जल्दी बताओ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकालना है। खा खा के, खिला खिला के मिलेनियर बन जाना है। तैयार है? यानोजी पेस्ट, इसके ऊपर भी मैंने एक बड़ा सेशन लिया था, पूरा 1 घंटे पे बात किया था मैंने। एक पेस्ट के ऊपर, एक साबुन के ऊपर मैंने 1 घंटा बात की है। तो पेस्ट में भी बहुत अच्छा बात किया था, तो वो भी आपके लिए। पेस्ट जब भी किसी को बताओगे ना, तो पहले सवाल पूछना, सर मुझे ऐसा हाथ ऐसा करिए, पेस्ट बाजू में रखिए, सर मुझे बताए आपके घर में पेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते, वो XYZ ब्रांड बाद नाम बताएगा। फिर बोलना सर क्या क्या फायदे मुझे बताओ, एक दो तीन फायदे बताओ। थोड़ा बोलने दो उनको, प्रोडक्ट पहले मत बताओ आपका। इसे लगना भी नहीं चाहिए कि आप बेच रहे हो, आप जानकारी दे रहे हो, ऐसे चलते चलते बातें कर रहे हैं ऐसा लगना चाहिए। मुझे सिर्फ दो तीन फायदे बताओ प्रोडक्ट के बारे में, आप जो पेस्ट इस्तेमाल करते हो उसके क्या क्या फायदे आपको हुए हैं। मैंने कहा क्या क्या फायदे हुए मुझे, अरे मुझे तो सिर्फ दांत ब्रश करने का पता है। सर आपने कभी पेस्ट सर पे लगाया है? अरे कैसे सर पे लगाते हैं, सर पे नहीं लगाते। सर आपने कभी पेस्ट पानी में डालकर पिया है? अरे क्या बात कर रहे हैं, नहीं रे, पानी में डाल के कैसे पीते हैं। सर आपको कभी जख्म हुआ होगा या कभी स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके ऊपर आपने कभी लगाया? नहीं। कभी आपको सर दर्द हो जाए, आपको कभी एसिडिटी हो जाए, आपको कभी पेट में एक दाह होता है, जलन होता है, तो आपने कभी ये पेस्ट का पानी पी के देखा है? क्या बात कर रही है आदमी। अरे इस मैजिक है मैजिक। तो फिर बोलना सर वो क्या डेमो में ही दिखाई देता हूँ आपको आज। अरे एक्साइटमेंट होगा कि नहीं होगा सुनने वाले में? कहाँ पूछेगा वो आपकी प्राइस प्रोडक्ट की, क्योंकि सोना सोना होता है और पीतल पीतल होता है। तैयार है आप लोग? जल्दी बताओ। और सोने जैसे प्रोडक्ट को आप कभी भी साधारण बनकर मत बेचिएगा। इस तरीके से आप बात करिए, देखो क्या होता है फिर मार्केट में। बहुत बड़ी आग लगाने की ताकत आपके पास है। ब्यूटी सोप बताइए ज्ञानो जी साबुन को, और पूछिए सवाल लोगों को, मैडम आप पार्लर जाती हैं? बोली कि पार्लर तो जाती हूँ, कभी कभी तो जाती होगी। हाँ यस जाते हैं ना। तो आप ये ब्यूटी का जो एक ट्रीटमेंट करते हैं ना, बीच ब्लीच करते हैं, कोई पार्लर हो, अगर लेडीज कोई है ब्यूटिशियन तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक ब्लीच करने का या फेस पैक करने का कितना खर्चा आता है एक लेडीज का? जल्दी बताएं, कोई भी बता सकते हैं, जिन्होंने खुद किया है वो भी बताएं, जल्दी बताएं। एक महिला जब जाती है वो पूरा ब्यूटिशियन के पास और वो जो ट्रीटमेंट करती है, तो मिनिमम फेस पैक या ब्लीच का कितना खर्चा होता है? कोई नहीं है ब्यूटिशियन, या कोई ऐसी महिला नहीं है जिन्होंने कभी किया है? 300, 400, 500, 5,000 तक भी है। यस बिल्कुल बिल्कुल।
अब ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, हर्बल है, ऐसे भी बोलते हैं बहुत सारी लेडीज, मेरे पास हर्बल ब्लीच होगा। तो इतना तो है, मिनिमम 500 तो कम से कम एक गांव खेड़ा के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर भी महिलाएं उतना पैसा तो खर्चा करती है दिखने के लिए। ये सर नो मैम, आप तो बहुत अच्छे है, मतलब दिखने के लिए इतना खर्चा करती है। तो मैं आपको बोलता हूँ ये साबुन जरूर ट्राई करके देखिए। अब आपने 500 का उनका बात करने के बाद बोला, मैं आपको बोलता हूँ आप इतना खर्चा करती है, और ये तो कुछ भी नहीं, मैं इससे ज्यादा खर्चा करती हूँ। तो लोगों को थोड़ा सा क्या होता है, ईगो भी होता है, थोड़ा सा उनको थोड़ा उकसाओगे ना, तो थोड़ा सा ईगो के अंदर भी बात करेंगे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं पिछला मेरा शादी का एक प्रोग्राम में गई थी, 5,000 मैंने ब्यूटिशियन को खर्चा किया। क्या बात करते हैं, हाँ बहुत ही आप मतलब अपना ख्याल बहुत अच्छा रखती है मैडम, ये साबुन मेरा आप एक बार ट्राई कर लीजिए। अब 100 रुपए को ना नहीं बोल सकती हूँ। तैयार है आप लोग? देखो टेक्निक दे रहा हूं आपको आज मैं। कितने लोग एक्साइटेड है, जल्दी बताओ, सीख रहे हैं, बोलने का तरीका सीख रहे, जल्दी जल्दी फास्ट। और ये किताब को पढ़ना ही है, इंफॉर्मेटिव बुक है, इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी जानकारी इसके अंदर डिटेल में है। और फिर कैसे सेल करना है, वो पोजिशनिंग, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। ये एक साइड में होता है एजुकेशन, दूसरे साइड में होता है एग्जीक्यूशन। फिर फेस वॉश लोशन पाउडर, इसको कभी भी अकेले मत बेचना, फेस वॉश लोशन पाउडर या साबुन बॉडी लोशन पाउडर, ये इस तरीके का फॉर्मूला बनाइए। मैं कभी भी किसी को टाल्कम पाउडर अकेला सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा एक पाउडर को एक पर्सन को। तो इसमें 3 प्रोडक्ट एक साथ रखिए, या तो साबुन, बॉडी लोशन, टल्कम पाउडर, ये पूरा 3 थेरेपी आ जाता है। क्लिनजिंग होगा, फिर बॉडी लोशन से मॉइस्चराइज होगा, यानी मुलायमपन आ जाएगा, और फिर टाल्कम पाउडर से उनका बढ़िया मेकअप भी होगा, तो दिखने में भी अच्छे दिखेंगे जैसे कि पार्लर से बाहर आए हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट हमेशा ट्राई करना। अगर किसी को फेस वॉश ही चाहिए तो एलोवेरा फेस वॉश, बॉडी लोशन, टाल्कम पाउडर, इस तरीके से आप लेके जाइए। ज्ञानोकुल टाल्कम पाउडर, चूसती चुभती हुई गर्मी में एक ठंडक का एहसास। टीटी क्रीम, ये कोरोना में बहुत अच्छा चला सकते हैं आप ये प्रोडक्ट को अभी। हर घर में, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के जेब में अभी टीटी क्रीम होना चाहिए। टीटी क्रीम नेजल में लगाओ, थोड़ा सा हाथ पे लगाओ, किसी को मिलने जाओगे तो वहां पे टीटी क्रीम बोलना थोड़ा सा लगाओ, मास्क के अंदर से जाकर लगाओ। तो मैंने कहा अंदर से क्यों लगाना सर, इनर मास्क है, इनर मास्क है ये बोलना। तो समझ लो इनर मास्क मतलब, अरे ये बार बार आप हाथ लगा रहे हो मास्क को, तो आप इधर उधर हाथ रखोगे और फिर मास्क को हाथ लगाओगे, तो अपने हाथों से ही ये मास्क की वजह से ही कोरोना हो जाएगा। तो आपका गेटवे जो है ना, गेटवे, उसको ही ब्लॉक करना है। तो ये टी ट्री क्रीम बहुत बढ़िया है, ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। थोड़ा सा इंग्लिश भी मारना चलेगा, लिखो इसको, बुक के अंदर पढ़ो इसको, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। एंटी माइक्रोबियल का क्या मतलब होता है? एंटी माइक्रोबियल यानी किसी भी तरह के त्वचा के संक्रमण से सुरक्षा देने वाली क्रीम। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात होती है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल, ये तीनों प्रॉपर्टी इसके अंदर है। इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तीनों प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक। शैम्पू, ज्ञानो जी शैम्पू, शैम्पू में समस्या पे बात करेंगे तो यहाँ पे आता है प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी, आजकल नेचुरल शैम्पू नहीं मिलते, केमिकल वाले शैम्पू मिलते हैं। तो इस तरीके से बात करके थोड़ी सी समस्या पे बात करना। आप जाहिरात ज्यादा देखते हैं ना, उससे सीखो ना कुछ। एडवर्टाइजमेंट में देखा कैसे बात करते हैं दो लोग, कोई भी टीवी के ऐड लगाते हैं ना, तो टीवी के ऐड को बारीक से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है फ्रेंड्स वहां पे भी। वो तो किसी भी प्रोडक्ट को कैसे भी बेचने की तरीका वहां पे एडवर्टाइजमेंट में सिखा ही देते हैं, तो आप वहां से सीखना, वो शैम्पू की कैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, और फिर डायरी पेन लेकर लिख कर रखना, और फिर अपने प्रोडक्ट के अंदर वो चीज है, तो फिर वो आप अच्छी तरीके से पोजिशनिंग कर सकते हैं। नीली तैलम हेयर ऑयल, बालों को अच्छी तरीके से काला और घना बनाने के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट ये भी है। तो बोलना मेहंदी लगाने से क्या होता है, मेहंदी लगाने से बाल लाल होते हैं, तो ये जो नीली तैलम हेयर ऑयल है, ये लगाने से बालों को काला करता है। ये एक नेचुरल हर्ब है, नीली नाम का हर्ब है, ये बालों को काला करती है। यानो मसाज ऑयल, डबल एक्शन मसाज ऑयल, 50 प्रोडक्ट है तो कम से कम थोड़ा समझ जाएगा। ये लास्ट का प्रोडक्ट आ गया। और यहाँ पर देख रहे हैं लिंगजी ब्लैक स्पाइसी टी, लिंगजी स्पाइसी ब्लैक टी, ये इसके अंदर कोरोना प्रतिबंधक के बारे में जो बात करेंगे, तो ये काढ़ा है, आयुर्वेदिक काढ़ा। अब इसमें क्या क्या देखो, बहुत सारे लोगों ने अदरक का काढ़ा, जीरा, हल्दी, लवंग, पुदीना, इलायची, धनिया, सेंधा नमक, ये सारे अलग 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 ट्राई किए होंगे। किसी ने सेंधा नमक ट्राई किया होगा, हाँ आयुष मंत्रालय ने बोला है। किसी ने इलायची, पुदीना, लवंग ट्राई किया होगा। लेकिन सर ये तो ऑलरेडी आपके पास सब कुछ एक चाय के अंदर दिया है। लिंगजी स्पाइसी ब्लैक टी, ये कोरोना प्रतिबंधक काढ़ा बन जाएगा।
और फिर हर एक वनस्पति के क्या क्या बेनिफिट है, तो आप प्रोडक्ट की पोजिशनिंग और अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट भी कर पाओगे। स्पिरुलिना पाउडर, डीएक्सएन का फूड रिवॉल्यूशन, डीएक्सएन का फूड रिवॉल्यूशन, अभी मैंने जैसे बोला सीरियल के अंदर भी फूड रिवॉल्यूशन है, तो यहाँ पे भी फूड रिवॉल्यूशन है। गैनोडर्मा का आरजीजीएल पाउडर भी आया तो वो भी फूड रिवॉल्यूशन है। तो सभी रेसिपी में ट्राई करना। और अभी मास्क भी आया है, और ये N95 मास्क की तरफ भी डॉक्टर जा रहे हैं अभी। सुन्नत इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से महिलाओं के विकास के अंतर्गत यह मास्क आप तक पहुंच चुका है, और आप देख रहे हैं 100% कॉटन मास्क। तो ये सभी लोगों के लिए हमारे उत्पाद सबसे पहले मैरिड कपल को खिलाइए, उसके बाद गर्भवती महिला भी खाएगी, एक दिन का बच्चा भी खाएगा। ये सीक्वेंस को छोड़ना नहीं, पहले मैरिड कपल। इसलिए देखो यहाँ पर मैंने इस किताब के अंदर जानबूझकर पहले मैरिड कपल रखा है। मेरा पुराना जो किताब था ना, पहली जो एडिशन थी, उसमें हमने पहले गर्भवती महिलाओं का फोटो रखा था। लेकिन जब ये मार्केट में हमने खुद हमारे घर के अनुभव से हमने सीखे, हमने जितने मतलब खुद गर्भवती महिलाओं से बातें करी, तो वो गर्भवती महिलाएं डरती है, तुरंत डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट शुरू नहीं करेगी। वो जाके बोलेगी हस्बैंड को, वो जाके बोलेगी हमारे सास और ससुर को, घर के मेहमानों को बोलेगी, मम्मी पापा को पूछेगी यस और नो। और फिर वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने जो दिया है वही खाना है। ऐसा कुछ भी लेकर मार्केट से कुछ भी लेकर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो क्या खाना शुरू करेगी? नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, मैं जो बताऊंगा उससे ज्यादा कुछ अलग मत करना, मम्मी बोलेगी यस और नो। अब मम्मी का ख्याल है, मम्मी कोई गलत नहीं बोल रही है, लेकिन मम्मी को पता ही नहीं है स्पिरुलिना क्या है। इससे अच्छा है कि पोजीशनिंग ही रॉन्ग हो गई। तो पोजीशनिंग कहाँ होनी चाहिए, जल्दी बताए। सबसे पहला कैटेगरी मैरिड कपल्स, सभी महिला, सभी जो शादीशुदा कपल्स हैं उनको सबसे पहले प्रोडक्ट खिलाओ, और उसके पश्चात जो शादीशुदा प्रोडक्ट खाएंगे वो तो प्रेगनेंसी भी खाएंगे, आफ्टर डिलीवरी भी खाएंगे, और एक दिन के बच्चे को भी खिलाएंगे, और फिर 100 साल तक भी खाएंगे। क्योंकि मैंने तो शादी होते होते शुरू किया था। अब कोई अगर उसको बोलेगा अरे क्या खा रही है, अरे चुप बैठ, मैंने तो अभी मेरा शादी जब हुआ था ना, तो हमने पिछले 2 साल से इसको ही खा रहे। ये सर नो, कोई डॉक्टर भी मना नहीं कर पाएगा, या फिर किसी डॉक्टर को भी चुप बैठाने की ताकत आप ये मैरिड कपल यानी यूथ पावर के अंदर दे सकते हैं। और हम चाहते हैं इस रिवॉल्यूशन को, ये वेलनेस का रिवॉल्यूशन है, यह बीमारी का रिवॉल्यूशन नहीं है। बीमार लोग तो ठीक हो रहे हैं, इसकी वजह से लोग इसको बीमारी के अंदर लेकर गए। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं ये वेलनेस का रिवॉल्यूशन है, तो यूथ को लेकर आइए। मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, डीएक्सएन का उत्पाद उम्र के 50 के बाद खाना समझदारी है या 20 की उम्र में खाना समझदारी है? जल्दी बताओ। 20 25 30, 20 25 में खाना अच्छा है या 50 50 60 के बाद खाना अच्छा है? सर 20 25 में खाएंगे ना, तो आने वाले समय में रोग निर्माण होने के लिए रोक भी सकते हो, क्योंकि 20 25 में ही जड़ शुरू हो जाती है। आप 50 में खाओगे तो कितना कचरा खाए है शरीर में, वो कितना टॉक्सिन बॉडी के अंदर चला गया, कितने रोग निर्माण के कारण पनप चुके हैं, उसके बाद खा रहे हो। लेकिन 20 22 में खाना शुरू कर दीजिए, ताकि जीवन भर स्वस्थ रहने का आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। इसलिए सभी युवाओं के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी मैरिड कपल्स के लिए, सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए पहले जाकर पोजिशनिंग करना, और फिर प्लान भी दिखाओ, ताकि उनके अंदर वो जोश भी आता है, पैसा भी चाहिए उनको, तो प्लान भी शो करो कि 200 कंट्रीज में चलने वाली कंपनी कोई साधारण नहीं है, और इसके उत्पाद भी देखो कितने बेहतरीन से बेहतरीन है। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, थोड़ा ट्रेनिंग है ना, इसकी वजह से टाइम लग रहा है। ठीक है, इसके साथ हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये टेस्टिमोनियल भी इसके अंदर है, तो आप लोगों को टेस्टिमोनियल के आधार पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन कृपया जब भी टेस्टिमोनियल पढ़ेंगे तो बोलना सर ये सिचुएशन आपके घर में नहीं आनी चाहिए, ऐसा बात करो। तो ये वेलनेस की बात होती है। ये नहीं होता है कि हाँ देखो ये कैंसर का ठीक हो गया तो ये कैंसर का प्रोडक्ट है, नहीं। ये कैंसर में अगर ये ठीक हो चुके हैं तो मेरी इच्छा ये है, ऐसे बोलना, मेरी इच्छा ये है आपके जीवन में इस तरीके का कोशिका शरीर में ना बने। तो आप वेलनेस का बात करना, वेलनेस में ही बोलना, ये बहुत जबरदस्त है। ये तो लोगों का एक कन्विक्शन के लिए बन जाता है, 90% कन्विक्शन बोला था ना, कि सही में प्रोडक्ट लोगों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आ सकता है, इसके लिए ये बहुत जबरदस्त है। और ये तो मैंने कई लोगों को बोला था कि आप अपने वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, ये वीडियो मार्केट में जाने दो, कहीं से भी जाने दो, ये वीडियो लोगों तक पहुंचने दो, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप में डाल दो, ये वीडियो आपके पास होने चाहिए, छोटे 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 वीडियो। अब ये जो दुआ दस्तगीर शेख है, ये कहाँ पर है, इनका मैंने एक वीडियो बस में देखा था,
पीएम सॉरी एक हमारी ट्रैवलिंग के अंदर, पर अभी तक उन्होंने कभी भी कैमरा ऐसा रखकर या फिर अच्छा बैकग्राउंड में उन्होंने इनका खुद का व्हिडिओ कभी नाही बनाया. नातेपुते में रहती है इनका. त्यांनी मराठीत बोलले, मी मराठीत बोलतो थोडंसं. वांग चिरल्यासारखं डोकं चिरलं गेलं होतं, म्हणजे ऍक्सिडेंटमध्ये. बघा कसं त्या बोलत होत्या. त्यांनी बोलले होते, माझं वांग कसं चिरलं जातं तसं डोकं इकडून इकडून इकडून, आणि किती टाके पडले होते, 35 टाके पडले होते डोक्यामध्ये. डॉक्टर म्हणत ही बाई जगू शकत नाही. या लेडीजला म्हणजे खूप क्रॉनिक आहे, तर मी काही करू शकत नाही, मी प्रयत्न करतो. आणि या लेडीजनी काय केलं, डॉक्टरच्या गोळ्या अक्षरशः, म्हणजे सॉरी मी हे कधी प्रमोट करणार नाही, पण त्यांनी जे सांगितलं ते सांगतोय. त्यांनी अक्षरशः, कारण ती स्वतः आरोग्य सेविका होती, तिला डीएक्सएनची ताकद माहीत होती, तर ती म्हणली मला ह्या ॲलोपॅथीच्या गोळ्या नाहीच खायच्या, मला डीएक्सएनच खायचंय आत्ता सुद्धा. आणि अक्षरशः त्या लेडीजनी 10 अर्जी 3 वेळा खाल्ल्या. तिच्या नंदेला सांगितलं घरी जा आणि बाटल्या घेऊन ये आणि माझ्या शेजारी आणून ह्या बाटल्या ठेव, डॉक्टर बाहेर गेला की मी 10 असं दिवसातून 3 वेळा खाल्लं. मला सांगा, एक 2 ते 3 मिनिटाचा जर या लेडीजने व्हिडिओ बनवला आणि हा व्हिडिओ जर आपल्या प्रत्येक डिस्ट्रीब्युटरच्या मोबाईलमध्ये असेल, फरक पडेल का नाही पडेल? येस और नो? येस और नो? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. छोटे 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 व्हिडिओ बनवायला सुरुवात करा. स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस प्रॉब्लम, गैंग्रीन प्रॉब्लम, और फिर डीएक्सएन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बनता है, हमारे लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भी बनता है. और यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर हम इस पूरी की पूरी जानकारी, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं किताब के माध्यम से आपके सामने कर रहा हूँ, तो आपके लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन बन जाता है. और मैं आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है ये भी किताब को हाथ में लेकर सिखाया आज. कैसे लगा आज का प्रेजेंटेशन? जल्दी बताएं, सब लोग बताएं, और फिर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को भी शेयर करना शुरू कर दीजिए.